हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत से बच्चे मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग बढ़िया हैं? क्या आप लोग मजे में हैं? क्या आप लोग ऑसम हैं? क्या आप सभी मुझे सुन सकते हैं? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से आग लगा दो, तो फिर मैं भी आ जाऊं। जल्दी से आग लगा दो तो मैं भी आ जाऊं आप सभी के सामने। हेलो, उत्कर्ष मौर्य ने आग लगा दी भाई, उत्कर्ष मौर्य ने आग लगा दी। यस यस यस। हिमांशु, तारिक, है ना, निखिल, पंकज, अर्पित, आलोक, साफिया, साफिया, आदित्य, पंकज, कृष्णा, बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे हैं। डिंग 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 डिंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना, ऑसम ना, कूल ना, बढ़िया ना, काम ना। आकाश सर के उड़ान के परिंदों कैसे हैं? बढ़िया है ना, ऑसम है ना भाई? कैसे हैं? आज एक बच्चा कह रहा है आई एम अ न्यू स्टूडेंट। स्वागत है बच्चे आपका आज की इस रॉकिंग सी और मजेदार सी क्लास में। बढ़िया। आज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो भाई, बहुत एनर्जी दिख रही है तुम सारों में। क्या कमाल है भाई, आज कितनी एनर्जी दिख रही है। बढ़िया बढ़िया। मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, ऑसम हूँ, बढ़िया हूँ, कूल हूँ, काम हूँ, रिलैक्स हूँ, बड़ा बढ़िया हूँ। बस बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैट्स की स्पीड इतनी तेज है, चैट्स की स्पीड इतनी तेज है कि मैं उसे देख भी नहीं सकता, इतनी तेजी में स्पीड्स हो रही है बच्चे। ओके ओके, नमस्कार नमस्कार। निखिल, वेलकम। पीडब्ल्यू फैमिली में आप सभी का स्वागत है। हम उड़ान के परिंदों के परिवार में भी आपका स्वागत है। स्वागत है। कुछ न्यू स्टूडेंट हैं बच्चे, तो हेलो 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 हेलो। सारे सबको एक एक हेलो उठा लो, जो जो आज नए हैं। मयंक, लव यू टू बेटा। गजब गजब गजब। तो भाई बढ़िया है ना आप लोग? आप सभी मेरा इंतजार कर रहे थे ना? हेलो, आप सभी मेरा, मैं तो बहुत इंतजार करता हूं कि मेरे उड़ान के ये जो प्यारे प्यारे परिंदे हैं ना, प्यारे प्यारे परिंदे हैं ना, ये अपनी ऊंची ऊंची उड़ान भरेंगे ना। उस उड़ान के साथ आने के लिए मैं हमेशा इंतजार करता हूं। तो भाई मैं बढ़िया हूं, शुक्रिया। मैं बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया हूं। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आकाश, आप सभी का दोस्त, आप सभी का यार, आप सभी का बरी, आप सभी का फिजिक्स बरी, जो मैं पढ़ाता हूं आपको फिजिक्स। अब भाई मेरी फोटो, तो ये फोटो बहुत अच्छी आई है। फोटो तो भाई एडिटिंग हो कर दी है, उसकी बड़ी प्यारी सी फोटो आई है, लेकिन ये मैं खड़ा हुआ हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मानव नेत्र और इस रंग बिरंगी दुनिया के बारे में। इस दुनिया में जितने रंग है ना, उन रंगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चे। तो आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र यार, पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरी आंख की जितनी बायोलॉजी आती थी सारी पढ़ा दी थी मैंने। तो पहले लेक्चर में मैंने मानव नेत्र के बारे में एक एक बात बताई थी। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत है, अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत कैसे सही हो सकती है, वो दिक्कत किस तरह से आप दूर कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। याद है ना? वो क्लासेस पढ़ी थी ना आपने? सारी क्लासेस याद है या नहीं भाई? देखो, एक बात याद रखना उड़ान के परिंदों, बैकलॉग कोई मत रखना। कोई भी क्लास पेंडिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी क्लास, सागर मैं ठीक हूं, कोई भी क्लास पेंडिंग नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी से आप क्लास देखो, जिस दिन जो लेक्चर है उस दिन वो लेक्चर कर ही देना है, डिले नहीं करना है। क्योंकि बैकलॉग अगर बढ़ गया तो बैकलॉग बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बच्चे सुनो, कोई भी बैकलॉग नहीं रखेंगे। कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी से सारी क्लासेस क्लियर होंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चे, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, वैसे मैं मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स देखता हूं, जो जो मुझे डाउट्स लगते हैं कि भाई उनके आंसर देना चाहिए, मैं उनके आंसर भी देता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम बच्चों की जो क्वेरीज आती है ना डाउट पोर्टल में, उनके आंसर दूं। अभी दे सका तो बहुत अच्छी बात है, और इसके बाद अगर देखते हैं अपन अभी किस किस के डाउट्स आए। अभी तो बिना पढ़ाए ही डाउट्स आ गए होंगे, अब देखते हैं किस किस के डाउट्स आए। ओ भाई, डेफिनेशन बहुत सारे अभी से आ गए। मेरा नाम रमन सिंह, लो ले लिया। मेरा आज टेस्ट, मैंने टेस्ट मचा दिया, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर थे। वेरी गुड शिविंग। प्रिंस का बर्थडे भाई, प्रिंस चक्रवार, हैप्पी बर्थडे बच्चे, हैप्पी बर्थडे बच्चे, हैप्पी बर्थडे। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स बच्चे जो पढ़ाया जाता है ना, उसे अपनी हैंडराइटिंग में लिखो, वही नोट्स होते हैं। उसके बाद बिहार बोर्ड्स में आएंगे ना, प्लीज आकांक्षा कुमारी, यस, बिहार बोर्ड से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम उठाकर लाए हैं। और ऐसा कोई बोर्ड नहीं है इंडिया का जो छूटेगा इस उड़ान बैच में। ऐसा कोई बोर्ड नहीं है इंडिया का जो छूटेगा इस उड़ान बैच में। सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। तो भाई शुरू करें आज की क्लास। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें। 5 मिनट हो गए बातों के। अब अपन शुरू करते हैं आज की क्लास।
लेके प्रभु का नाम। हैप्पी बर्थडे फ्रेंड्स, बच्चों ने स्पैमिंग चालू कर दी है हैप्पी बर्थडे करने की। ठीक है बच्चे, चलो अब अपन शुरू करते हैं बच्चे आज की क्लास। बड़ी शानदार क्लास है बच्चे आज की क्लास, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। बस इतना बिलीव रखना कि मुझ पर भरोसा रखना, इतना बिलीव रखना कि मुझ पर भरोसा रखना। मैं आपको आज की क्लास में जो पढ़ाऊंगा, कोशिश मेरी पूरी है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। बस उस बात को पूरा करने के लिए एक बात है मुझे आपकी चाहिए। क्या बात आपकी चाहिए? आपका कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको आज इस तरह से पढ़ाऊंगा, मैं आपको आज ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा बच्चे जो कि आप कभी सोच नहीं सकते थे, जो कि आप कभी जान नहीं सकते थे। बस शर्त इतना है कि मेरे साथ कंसंट्रेट करना। तो क्या आप सभी मेरे साथ कंसंट्रेट करोगे? क्या आप सभी मेरे साथ कंसंट्रेट करोगे? करोगे 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 या नहीं? बता दो, क्या आप सभी मेरे साथ कंसंट्रेट करोगे? मैं तो पढ़ाऊंगा भाई, मेरा काम है पढ़ाना। बच्चे आपका काम है पढ़ना, तो आज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। यस, बहुत से बच्चों के आंसर आ गए हैं। यस, बहुत से बच्चों के आंसर आ गए हैं। यस, हैप्पी बर्थडे की स्पैमिंग अभी भी चल रही है। या वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा है। आज की अराउंड मैं आपको 1 आवर एंड 15 मिनट में फ्री कर दूंगा। शर्त इतनी है कि इतनी देर जब मैं पढ़ाऊं ना, मैं आपको देखो चैट्स यहाँ बंद करना अच्छा नहीं लगता बच्चे, आपके मन की बातें आप बोल नहीं पाते हो, तो जब मैं पढ़ाऊं ना, आप उस वस्तु से ध्यान से समझते चलना। और उसके बाद बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे यार, बातें करना तो बहुत जरूरी है, तभी तो हमारे बीच का जो गैप है वो गैप खत्म होगा। तो भाई आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रिज्म के बारे में। आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले बच्चे? प्रिज्म। उसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। फिर हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब ये विक्षेपण एक नई कहानी है। क्या बोला? एक विक्षेपण जो है ना बच्चे, एक नई कहानी है। इस विक्षेपण के बारे में मैंने आपको पढ़ाना है आज मैं आपको विक्षेपण के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं ना बच्चे, उसका नाम है प्रिज्म। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चे? प्रिज्म के बारे में। बस ध्यान से देखते चलना, बहुत ध्यान से देखते चलना, आपको सारी बातें समझ आएंगी, आपको एक एक बात क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, अब बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है? मैं एक्स्ट्रा में चीजें लेकर चल रहा हूं, तो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है? किसकी बात कर रहा हूं बच्चे? मैं सबसे पहली बात हम कर रहे हैं बच्चे प्रिज्म की, कि प्रिज्म होता क्या है। क्या बात कर रहा हूं बच्चे? मैं इंग्लिश में इसे ऐसा लिखते हैं, प्रिज्म। अब पहली बात तो बच्चे सुनना, मेरे शब्दों को सुनना। मैं यहां पर बना रहा हूं एक प्रिज्म, ये मैंने बनाया बच्चे एक प्रिज्म। ठीक है, शायद आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा। ठीक है बच्चे, ये मैंने बनाया एक प्रिज्म। ठीक है, अब बच्चे देखो, प्रिज्म आपने जिंदगी में, आपने पूरी लाइफ में ऐसा जरूर किया होगा कि प्रिज्म को देखा होगा। ऐसा कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, प्रिज्म आपको ऐसा दिखता है, प्रिज्म आपको ऐसा दिखता है। अब प्रिज्म को जब आपने हाथ में लिया होगा ना बच्चे, तो आपको ये चीज का एहसास भी हुआ होगा कि प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म पारदर्शी होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है। प्रिज्म कैसा होता है बच्चे? पारदर्शी। एग्जाम्पल के लिए, ये जो पानी की बोतल है ना, पारदर्शी है। ये जो नीचे पानी भरा हो ना, इसके आर पार देखा जा सकता है। उसी तरह से प्रिज्म के आर पार आप देख सकते हो, प्रिज्म के आर पार आप देख सकते हो। मतलब सुना क्या बात क्या है यहां पर, कि मतलब अगर प्रिज्म में से कोई लाइट रे जाती है तो वो प्रकाश किरण बाहर आ जाएगी, अंदर रुकेगी नहीं, क्योंकि प्रिज्म कैसा है? पारदर्शी। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से जाती है, सुनना मेरे शब्दों को, जब भी कोई प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम से जाती है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। तो क्या करता है प्रिज्म? मतलब प्रकाश का क्या करता है बच्चे? अपवर्तन। प्रकाश का क्या करता है बच्चे? अपवर्तन। तो जब भी कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से जाती है ना, तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो मतलब प्रिज्म कौन सी घटना करेगा बच्चे? अपवर्तन। प्रकाश का क्या करेगा बच्चे? अपवर्तन। मतलब प्रकाश को अपने मार्ग से मोड़ देगा। अब पहली बात हम बात कर रहे थे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है बच्चे? पारदर्शी। तो प्रिज्म कैसा हो गया बच्चे? पहली बात तो पारदर्शी, अंग्रेजी में बोलें तो ट्रांसपेरेंट। अब पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं? पारदर्शी माध्यम ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट गुजर जाती है, जिसमें से लाइट रुकती नहीं है बच्चे, जिसमें से लाइट रुकती नहीं है। तो प्रिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें से प्रकाश की किरण सीधी नहीं निकल जाती, मतलब प्रकाश की किरण पार चली जाती है। एक बात यह, प्रिज्म पारदर्शी होता है। एक बात यह, प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करता है। प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश को अपने मार्ग से मोड़ देता है। ठीक है, प्रकाश को। अब बच्चे समझना, आज की क्लास में आपको दो बातें याद रखना है। आज की क्लास में पूरी की पूरी हर्ष कुमार, अपन बेटा अभी बातें करेंगे ना, आप सबके नाम लिख कर देना, मैं आप सबके नाम लूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझेगा बेटा, है ना। देखो मैंने आपसे आज एक ही चीज मांगी, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अपन खूब बातें करेंगे बेटा आज की क्लास में, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट। पहले टॉपिक हो रहा है, तो टॉपिक की बात जब अपन बातें करेंगे तो फिर बातें ही बातें करेंगे। ठीक है, अब बच्चे देखो, प्रिज्म पारदर्शी होता है, प्रिज्म में से प्रकाश गुजर सकता है, प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करता है। अब बच्चे एक बात याद रखना है आपको कि बच्चे मान लो कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, जैसे मान लो वायु से कांच में जाती है, विरल से कहां जा रही है बच्चे? सघन माध्यम में जा रही है। आप विरल माध्यम मान लो, क्या मान लिया बच्चे? वायु। ठीक है, इससे कहां जा रही है बच्चे? कांच में।
ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण वायु से अगर कांच में जाएगी तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो पहले कि ये रही प्रकाश किरण, ये रही प्रकाश किरण, ये रहा अभिलंब। तो अगर ये सघन माध्यम में जाती है ना तो अभिलंब के पास आ जाएगी। इसको जाना था सीधा, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, ये अभिलंब के पास आ जाएगी। अब दूसरी बात अपन समझते हैं बच्चे, मान लो कोई प्रकाश किरण कांच से, कहां से आ रही है बच्चे, कांच से वायु में आ रही है। तो बच्चे कांच कैसा माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। ये मैं सारी बातें पहले पढ़ा चुका हूं। कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। और वायु कैसा माध्यम है बच्चे, विरल माध्यम है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है, किसमें, सघन से विरल में आती है, सघन से विरल में आती है, तो प्रकाश किरण को जाना तो सीधा चाहिए, लेकिन ये सीधी ना जाती हुई अभिलंब से दूर हट जाती है। इन दो बातों को याद रखना। इन दोनों बातों के बारे में मैं पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको प्रिज्म के बेसिक्स समझना है, अगर आपको प्रिज्म से संबंधित एक एक परिभाषा जानना है, अगर आपको प्रिज्म से संबंधित एक एक बात जानना है ना बच्चे, तो बच्चे ये सारी बातें आपको याद रखना। एक बच्चा कह रहा है 3D में बताओ, सब्र कर बेटा, सब्र कर, याद कर। मैंने आंख भी, मानव नेत्र भी पूरा 3D में पढ़ाया था, यहां भी कुछ यूज करूंगा बेटा, सब्र करो थोड़ा सा, एक एक। ठीक है, अब बच्चे देखना, प्रिज्म पारदर्शी होता है, मतलब प्रिज्म में से प्रकाश गुजर सकता है। जब प्रकाश गुजर सकता है तो प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन करता है। प्रकाश का क्या करता है बच्चे, अपवर्तन करता है। अब बच्चे समझना, पहला आज का प्रिज्म ऐसा दिखाई देता है। एक बच्चा कह रहा था ना 3D डायग्राम, तो सर ये रहा 3D डायग्राम। तो प्रिज्म क्या होता है बच्चे, प्रिज्म क्या होता है बच्चे, प्रिज्म जो होता है ना कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैंने आपसे कहा कि इस पूरी जिंदगी में एक ना एक ऐसा मौका जरूर आया होगा जब आपने प्रिज्म को हाथ में लिया होगा। ठीक है, प्रिज्म को शौर्य अपन बेटा सब बाद में करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेंट्रेट करो, पहले कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। ठीक, तो बच्चे देखें प्रिज्म आपको ऐसा दिखाई देता। अब बच्चे मैं प्रिज्म के बारे में और गहराई में बात करता हूं। अगर आपने कभी प्रिज्म देखा तो सामने से तो वो आपको त्रिभुज की तरह दिखाई देता है। सामने से वो कैसा दिखाई देता है बच्चे, त्रिभुज की तरह। लेकिन जब आप उसे साइड से देखते हो ना तो कुछ और आकार दिखता है। तो अगर आप पूरे प्रिज्म को समझने की कोशिश करते हो तो मैं यहां पर एक बहुत अच्छा डायग्राम बना के दे रहा हूं प्रिज्म का। माना कि मेरी चित्रकारी में ज्यादा अदाकारी नहीं है, लेकिन ठीक है ना, ये रहा प्रिज्म। अगर आप इस प्रिज्म को समझ रहे हो, अगर आप प्रिज्म को जान रहे हो ना बच्चे, देखें इसमें दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज सामने और दूसरा त्रिभुज पीछे। एक त्रिभुज ये देखो बेटा, ये सामने है और एक इसके पीछे, और तीन आयताकार सरफेस हैं। एक रहा कैसा त्रिभुज और तीन आयताकार सरफेस। तो तीसरा आयताकार पीछे वाला, चौथा आयताकार सामने वाला, और पांचवा आयताकार आधार वाला। ठीक है बच्चे, तो एक प्रिज्म 5 सतहों से मिलकर बना होता है। कितनी सतहों से मिलकर बना होता है बच्चे, 5 सतहों से, जिसमें से दो कैसी होती हैं बच्चे, दो त्रिभुज के आकार की होती हैं। दो कैसी होती हैं बच्चे, त्रिभुज की तरह होती है, और तीन कैसी होती हैं बच्चे, आयताकार होती हैं। तो प्रिज्म 5 सतहों से मिलकर बना होता है, 5 सतहों से मिलकर बना होता है, जिसमें से दो कितनी होती है त्रिभुज और 5 कितनी होती हैं आयताकार। दो कितनी होती है त्रिभुज और 5 कितनी होती है बच्चे, आयताकार। तो अब बच्चे क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा, प्रिज्म पारदर्शी होता है। पहली बात तो प्रिज्म कैसा होता है, पारदर्शी होता है। प्रिज्म कितनी सतहों से मिलकर बना होता है, प्रिज्म कितनी, प्रिज्म की सतहें बताएंगे आप लोग, प्रिज्म की सतह बताएंगे बच्चे। प्रिज्म की कुल सतह कितनी होती है, प्रिज्म की कुल सतह कितनी होती है बच्चे। तो ए आपका आंसर हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, ए का आंसर क्या हो जाएगा 1, बी का आंसर क्या हो जाएगा 3, सी का आंसर क्या हो जाएगा 5, और डी का आंसर क्या हो जाएगा 9। अब फटाफट फटाफट फटाफट, यार इतना साधारण सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इतना साधारण सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट यहां आंसर मत दो रे चैट मेरे बाबा, चैट में आंसर नहीं चाहिए। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, एक बहुत अच्छा सीक्रेट लेकर आया हूं आप सभी के लिए, आप सभी खुश हो जाओगे। फटाफट बता दो, चैट्स में उसमें आपके पोल में आ गया होगा। प्रिज्म कितनी सतहों से मिलकर बना हुआ है बच्चे, 5 सतहों से। मान लो ये रहा, मैंने आंसर बोल दिया गलती से, मैंने आंसर बोल दिया गलती से यार। तो बच्चे सही जवाब है हमारा सी। प्रिज्म कितनी सतहों से मिलकर बना, सी, मतलब सी हमारा सही जवाब है। अब देखते हैं 79% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बच्चे देखें प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, प्रिज्म कुछ ऐसा होता है बच्चे। देखो कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की, अच्छा लग रहा है शायद से ये। ठीक है, अगर आप सामने से देख रहे हो तो एक त्रिभुज, यहां से देख रहे हो तो एक त्रिभुज। कितनी त्रिभुज होगा, 2। एक त्रिभुज सामने से, एक त्रिभुज पीछे से, तो कितने त्रिभुज होगा 2। अब बच्चे देखो, एक आयताकार यहां से, एक आयताकार यहां से, और एक आयताकार आधार से। तो प्रिज्म कितनी सतहों से मिलकर बना हुआ है बच्चे, 5 सतहों से। कितनी सतहों से मिलकर बना हुआ है बच्चे, 5। सबसे पहले आंसर दिया शीनू राणा ने, श्रेया, आशुतोष, विभाय, गुर्जर। अब देखते हैं भाई टॉप 10 कौन चल रहे हैं। उसके बाद सिमरन,
ठाकुर, कृष, हुमा, रोहन। आपको एक बात बताऊं बच्चे, ये रोहन मिश्रा है ना, मेरा हम नाम है, मेरा नाम रोहन है, मेरा मतलब नाम है रोहन, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो प्रिज्म कितनी सतहों से मिलकर बना हुआ बच्चे? 5 सतहों से। बच्चे कुछ कह रहे हैं पोल जल्दी आ गया था बच्चे, नेटवर्क की वजह से हो जाता है ऐसे, ठीक है। अब मैं थोड़ा लेट स्टार्ट करूंगा, आपको लेट आएगा, ठीक है। तो प्रिज्म कितनी सतहों से मिलकर बना हुआ बच्चे? 5 सतहों से मिलकर बना हुआ। ये देखिए आप प्रिज्म का एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम। मेरा डायग्राम आपको, मुझे पता है, मैं जानता था कि आपको मेरा डायग्राम बहुत गंदा लग रहा होगा। कितना अच्छा डायग्राम है ना, ही हा। तो बच्चे मैं जानता था कि आपको मेरा डायग्राम खराब लगेगा, इसलिए मैं यहां पर क्या लेकर आया हूं बच्चे, एक प्यारा सा डायग्राम, प्यारा सा डायग्राम, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत? अब अपन बात करते हैं, 2 मिनट बात करेंगे, ज्यादा देर नहीं। और अच्छे बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हर्ष कह रहा है हेलो रोहन सर, क्या है ये? निखिल लव यू टू बेटा। सिमरन हेलो। अर्चना कौन है? मैं हूं प्रगति। आंचल हेलो भाऊ। साक्षी नो दिक्कत, नो दिक्कत। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम ले लिया। यस सर, यस सर, यस सर। एक तो इतनी तेज चैट होती है, मैं नाम ही नहीं ले पाता हूँ। आयुष, हशमत, कृष्णा, शालू, शिवराज, आनंद, नवीन, ठाकुर, सपना, संजना, चौरसिया, फातिमा, शिवदत्त। हे भगवान, इतनी तेजी से मैं नाम नहीं ले पाऊंगा भाई। हाय 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 भगवान। चलो ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। मैंने एक कहानी मतलब एक बात है मेरे से रिलेटेड जो आपको बताना है, ठीक है। पहले अपन प्रिज्म का पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब बच्चे समझना ध्यान से, ये होता है प्रिज्म। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का, बहुत ज्यादा अपन बातें नहीं करेंगे आज, मतलब अभी नहीं करेंगे इस टॉपिक के दौरान। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप 2 बातें याद रखेंगे, ठीक है बेटा। पहले एक एक शब्द को समझना। क्या बातें याद रखेंगे? कि मान लो कोई प्रकाश किरण वायु से कहां आ रही है? कांच में, ठीक है। क्या बोला बच्चे? प्रकाश किरण। मैंने अभी बताया है ये बात, लेकिन दोबारा बता रहा हूं। इसको आना चाहिए सीधा, इसको आना चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधी ना आती हुई अभिलंब के पास आ जाती है। एक बात यह, अगर कोई प्रकाश किरण वायु मतलब सघन, विरल से सघन में आती है, तो वो अभिलंब के पास आ जाती है। उल्टा करें अपन इसका, कि अगर कोई प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है, तो बच्चे इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधी ना जाती हुई। ये कैसी हो जाती है बच्चे? सीधी ना जाती हुई ये कैसी हो जाएगी? अभिलंब से दूर हो जाएगी। इन 2 बातों को याद रखना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो। बच्चे सिर्फ मैंने आपकी चैट्स 2 मिनट के लिए बंद करी है बेटा, सिर्फ ये पॉइंट समझ लो। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके पे भरोसा है, अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो इसको समझ लो, पूरा चैप्टर आपको ऐसे ही करा दूंगा फिर, ठीक है। अब अच्छे समझना ध्यान से। मान लो 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 प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण आती है, प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण आती है। ओ बाबा, ये प्रिज्म तो पारदर्शी है, इस प्रिज्म के आर पार दिखता है। क्या होता है बच्चे? आर पार। तो ये प्रकाश किरण इसके अंदर चली जाएगी। कहां चली जाएगी बच्चे? अंदर। बेटा ध्यान से समझना, ये बिंदु दिख रहा है ना, ये बिंदु दिख रहा है। मान लो ये प्रिज्म, ये दिख रहा है ना आपको, मैंने एक कॉपी रखी हुई है, ये प्रिज्म की ये वाली सतह है, दिख रही है आपको। इस वाली सतह पर मैं लंब बना रहा हूं, तो ऐसा बनेगा लंब। क्या बोला बच्चे? ये रही सतह, सतह पर मैं लंब बना रहा हूं। सतह पर क्या बना रहा हूं बच्चे? लंब। तो इस बिंदु पर मैंने क्या बनाया? एक लंब बनाया। क्या बनाया बच्चे? एक अभिलंब बनाया, ठीक है, अभिलंब बनाया। अब बच्चे वैसे तो इस प्रकाश किरण को जाना था सीधा, वैसे तो इस प्रकाश किरण को कैसा जाना चाहिए? सीधा। परंतु ये प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। किस से बच्चे? वायु से किस में प्रवेश कर रही है बच्चे? कांच में प्रवेश कर रही है। तो ये प्रकाश किरण सीधी तो जा नहीं सकती, सीधी तो जा नहीं सकती। ये प्रकाश किरण अभिलंब के कैसे हो जाएगी? पास। ये दिख रहा है आपने जो लंब बनाया था, उस लंब के कहां गई बच्चे? पास आ गई। क्लियर? बढ़िया, एकदम अच्छे से आया होगा। अब मान लो ये प्रकाश किरण यहां से बाहर निकलना चाहती है। यार पारदर्शी माध्यम है, प्रकाश किरण बाहर तो निकलेगी। अब वैसे तो इस बिंदु पर हम अभिलंब बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इस सतह के रिस्पेक्ट में अभिलंब बनाएंगे। इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए सीधा, इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए सीधा, पर ये सीधी नहीं जाएगी। अब ये प्रकाश किरण कांच से कहां प्रवेश कर रही है बच्चे? वायु में। तो ये अभिलंब से कहां चली जाएगी? थोड़ा सा दूर, ठीक है। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से, ठीक, फिर से, एक बार फिर से। मैं जानता हूं आप सबके मन में आ रहे होंगे सर एक बार और से, अभी चैट से बद देना, बोल नहीं पा रहे हो सर। कृष परिहार, तबीयत का ध्यान रखो बच्चे, ठीक। मान लो एक प्रकाश किरण आती है, इस प्रकाश किरण को वैसे तो जाना चाहिए सीधा, परंतु ये सीधी नहीं जाएगी। कारण क्या है बच्चे इसके सीधे ना जाने का? क्योंकि जब भी माध्यम बदलता है
तो प्रकाश का क्या होता है बच्चे, अपवर्तन। तो ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी, इस बिंदु पर मैं अभिलंब बनाऊं तो ये बन गया अभिलंब, इस बिंदु पर अभिलंब बनाऊं बच्चे बन गया अभिलंब। अब बच्चे देखो, वैसे तो इस प्रकाश किरण को हम जानते हैं कि ये कहां से, वायु से कहां प्रवेश कर रही है बच्चे, कांच में। वायु से कहां प्रवेश कर रही है बच्चे, कांच में। तो ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी, अभिलंब के पास आ जाएगी। ये दिख रहा है ना आपको अभिलंब, इस अभिलंब के कहां जाएगी बच्चे, पास आ जाएगी। ठीक है बच्चे। अब यहां पर दूसरी वाली सतह पर, ये बच्चे दूसरी सतह दिख रही है ना, अब दूसरी वाली सतह पर अगर ये प्रकाश किरण जाती है तो यहां पर हमने क्या बनाया बच्चे, अभिलंब। इस प्रकाश किरण को जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन ये कांच से कहां आ रही है, वायु में आ रही है। कांच से कहां आ रही है बच्चे, वायु में आ रही है। तो कांच से जब भी वायु में आएगी तो अभिलंब से कहां हट जाएगी, दूर हट जाएगी। अभिलंब से कहां हट जाएगी बच्चे, दूर हट जाएगी। अभिलंब से कहां हट जाएगी बच्चे, दूर हट जाएगी। एक एक बात को ध्यान से समझना, एक एक बात को ध्यान से समझना। ये डायग्राम क्लियर हुआ, इतना बताओ, ये डायग्राम क्लियर हुआ, चैट में बताओ बेटा, ये डायग्राम क्लियर हुआ, इतनी बातें क्लियर हुई। इसके बाद कैसे कैसे कौन कौन सी प्रकाश किरण का क्या नाम है वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर ये डायग्राम, मैंने 2 बार रिपीट करा है, मैंने 2 बार रिपीट करा है। मोनिका टाइम पर आए और बेटा, रिकॉर्डेड देखना, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर। श्रेया पांडे क्लियर बेटा, सबको क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कि कह रहा है डाउट है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अब बच्चे आपको नामकरण करना है इन सारी प्रकाश किरणों का। क्या करना है बच्चे, नामकरण करना है सारी प्रकाश किरणों का। बेटा याद रखना, बेटा याद रखना, ये स्कोरिंग पोर्शन है, इस पोर्शन में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कारण क्या है कि इजी सा है यार, कारण क्या है, इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बहुत आसान से बनते हैं। बेटा देखना ध्यान से, अब बेटा एक एक बात, एक एक बात। यहां से शुरू हो रही है प्रकाश किरण, ये बिंदु नाम दे दिया ए, इस बिंदु का नाम दे दिया बी, इस बिंदु का नाम दे दिया सी, और इस बिंदु का नाम दे दिया बच्चे डी। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से नाम दे रहा हूं। ठीक, ये जो अभिलंब है इसको नाम दे दिया एन, और इसको नाम दे दिया एन डैश। एन क्यों दिया, क्योंकि एन का तात्पर्य होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है बेटा। अब अच्छे देखना, ये वाली प्रकाश किरण दिख रही है ए बी, ये प्रकाश किरण दिख रही है ए बी। देखो मैंने थोड़ा सा इसको ग्रीन करके एरो अंदर की तरफ बनाया, तो जो प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण प्रिज्म की तरफ आ रही है, जो प्रकाश किरण प्रिज्म की तरफ आ रही है, क्या नाम रखा आपने उसका, ए बी। क्या नाम रखा बच्चे अपन ने उसका, ए बी। अब जो प्रकाश किरण प्रिज्म की तरफ आ रही है ना बेटा, उस प्रकाश किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चे इसे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चे इसे, आपतित किरण। तो जो प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रिज्म की तरफ आ रही है ना बच्चे, वो कहलाएगी आपतित किरण। बच्चे इसको नाम रखना हमें सीखना है, हमें आना चाहिए। तो ए बी कौन सी प्रकाश किरण है बच्चे, आपतित किरण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, इंसिडेंट रे। इसलिए हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, आई लिख दो और आधार में आर लिख दो, ऐसा लिख सकते हो। अगर आप आपतित किरण लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण देखना बेटा, दूसरी वाली प्रकाश किरण देखना। कौन सी वाली प्रकाश किरण, ये बीच में है जो बीसी, ये आपको दिख रही है बीसी नाम की प्रकाश किरण। अब पहले माध्यम से प्रकाश किरण आई, दूसरे माध्यम में आकर मुड़ गई। पहले माध्यम से प्रकाश किरण आई, दूसरे माध्यम में आकर प्रकाश किरण मुड़ गई। तो बच्चे जो बीसी है ना, ये बीसी नाम की जो प्रकाश किरण है ना, ये पहले माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में आकर मुड़ गई। पहले माध्यम से आई, दूसरे माध्यम में आकर मुड़ गई, मतलब ये अपने रास्ते से विचलित हो गई, मतलब प्रकाश का क्या हुआ बच्चे, अपवर्तन। तो ये कौन सी किरण कहलाएगी बच्चे, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण कहलाएगी बच्चे, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण कहलाएगी बच्चे, अपवर्तित किरण, मतलब रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहलाएगी, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसे ऐसा लिख सकते हो आप चाहो तो, आर आर। नहीं भी लिखोगे तो रिफ्रैक्टेड रे या फिर अपवर्तित किरण भी बोल दोगे ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, अब अच्छे सुना, ये जो सीडी दिख रही है ना, ये यहां से गई, यहां गई और यहां गई। फिर से देखो, यहां से गई, यहां गई और यहां गई, मतलब सीडी बाहर निकल गई। सीडी क्या हुई बच्चे, बाहर निकल गई। तो वो प्रकाश किरण जो कि बाहर निकल रही है, कौन सी प्रकाश किरण, सीडी नाम की प्रकाश किरण जो बाहर निकल रही है। बाहर मतलब बाहर, बाहर मतलब बाहर, बाहर मतलब बाहर, बाहर निकलना, मतलब इसे बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, निर्गत किरण। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, निर्गत किरण। निर्गत किरण, कौन सी किरण बोलते हैं बच्चे इसे, निर्गत किरण। एग्जिट रे, एग्जिट रे, अंग्रेजी में से बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, इमरजेंट रे। ठीक है, तो बच्चे इमरजेंट रे मतलब ई और आर। ठीक है, आप चाहो तो अंग्रेजी के नाम ना याद रखो, हिंदी के भी नाम याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। तो ए बी क्या है बच्चे, आपतित किरण। बी सी क्या है, अपवर्तित किरण। सी डी क्या है, निर्गत किरण। बोलो क्लियर सारी बातें, बोलो सारी बातें क्लियर, बोलो सारी बातें क्लियर। ठीक है, एक बार डाउट चेक कर लेता हूं बेटा मैं। ठीक, रीसेंट डाउट। अपवर्तन का मतलब, सुमंत गुप्ता, प्रकाश जब माध्यम चेंज करता है तो अपने रास्ते से मुड़ जाता है, इसे बोलते हैं अपवर्तन। सुलू गुड इवनिंग,
अब्दुल गफ्फार, थैंक यू बेटा। अब्दुल, मैंने आप जैसा प्यारा बच्चा भी आज तक नहीं देखा है, ठीक है सर। शगन वायरल क्या है ये मेरे को समझ नहीं आया बेटा। सर प्रकाश सीधा क्यों नहीं जा सकता? शैलेंद्र कुमार, प्रकाश सीधा ही जाता है लेकिन वायु से कांच में जा रहा है, तो जब भी माध्यम चेंज होता है तो रास्ता बदलता है, ठीक है। अभिलंब 90 डिग्री पर बनता है पर आपने कम बनाया। बच्चे ये सतह तिरछी है, इससे 90 डिग्री, सतह से 90 डिग्री देखो, ठीक है। अभिलंब का मतलब जय जो सतह से 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। सब प्रिज्म की डेफिनेशन, प्रिज्म की ऐसी कोई विशेष परिभाषा नहीं होती, लेकिन प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो कि 5 सतहों से मिलकर बना है। जो सर जी प्रिज्म से 7 कलर ही क्यों निकलते हैं? अमन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी देर रुक जा, इसके बारे में बताऊंगा। सर स्लाइड 7 अभी आई कहां भाई? आई लाइक फिजिक्स, कश्यप बेगम, थैंक यू। व्हाट इज निर्गत किरण? विवेक रो मत बेटा, मैंने नाम ले दिया, प्यारा सा बच्चा विवेक, ठीक है। अब थोड़ी देर से डाउट्स देखेंगे, ठीक है बच्चे। क्लियर क्लियर, यहां तक सारी चीजें क्लियर, बढ़िया, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर। हेलो 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 हेलो। तो बच्चे देखें, अब यहां पर कुछ बातें अपन सीखेंगे बच्चे, कुछ बातें अपन सीखेंगे। तो ए बी बी सी सी डी सब कुछ आपको समझ आएगा बच्चे। इन केस अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई ना तो रिपीट करके जरूर देखना, आगे देखना बेटा, ठीक। अब बच्चे ये आप डायग्राम, अब चैट छोड़ दो 2 मिनट के लिए, चैट छोड़ दो 2 मिनट के लिए, चैट छोड़ दो बच्चे। देखो आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण और बाहर आने वाली प्रकाश किरण, क्या बोला बच्चे? अंदर आने वाली प्रकाश किरण और बाहर आने वाली प्रकाश किरण। अंदर आने वाली प्रकाश किरण कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाती है बच्चे? आपतित किरण। और जो बाहर जा रही है, बिल्कुल ही बाहर, बिल्कुल ही बाहर, बिल्कुल ही बाहर चली गई, उसे क्या कहते हैं? निर्गत किरण। उसे क्या कहते हैं बच्चे? निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, देखो बेटा, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चे? देखो ये जा रही है आपतित किरण और ये जा रही है निर्गत किरण, यही दिशा है ना इनकी। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बन रहा है ना बच्चे, इससे प्रदर्शित करते हैं डेल से। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे? डेल से। अब आप घबराना मत, ये डेल क्या है? डेल एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है, और डेल का तात्पर्य होता है बच्चे विचलन कोण से। किससे होता है बच्चे? विचलन कोण से। किससे होता है बच्चे? विचलन कोण से। किससे होता है बच्चे? विचलन कोण से। और इसे प्रदर्शित करते हैं डेल से। यह विचलन कोण बताता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य कोण कितना है, बस और कुछ नहीं। क्या बोला? आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य कोण कितना है। आप इसे बनाओगे कैसे? बस आपतित किरण को बढ़ा लेना थोड़ा सा, आपतित किरण को बढ़ा लेना थोड़ा सा, और निर्गत किरण को बढ़ा लेना थोड़ा सा। ये जो कोण बन रहा है ना, ये जो कोण बन रहा है ना, ये जो कोण बन रहा है ना, यही कहलाता है क्या? निर्गत किरण। तो आपतित किरण को बढ़ाएंगे, निर्गत किरण को बढ़ाएंगे, तो इनके मध्य जो कोण बनेगा इसे बोलेंगे बच्चे क्या? विचलन कोण। ठीक है बच्चे, विचलन कोण। अब बेटा आई होप आपको इससे संबंधित सारी बातें समझ आई होंगी। क्या आपको कोई डाउट है आज? क्या आपको कोई डाउट है? बोलो यहां चैट्स में, बोलो बेटा। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी। पोल पोल अभी होंगे बेटा, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट। पोल अभी होंगे भाई, पोल तो होंगे, पोल जरूर होंगे, पोल की टेंशन मत लो। पोल तो मैं भर भर के करवाऊंगा, ढेर सारे करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर 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 क्लियर, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 सेकंड रिपीट। देखो बेटा शॉर्ट में रिपीट करता हूं उनके लिए। जो प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण क्या हो रही है बच्चे? आ रही है। तो आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है बच्चे? जो प्रकाश किरण आ रही है तो आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण। जो प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर है उसे अपवर्तित किरण। जो बाहर आ रही है ना बच्चे उसे निर्गत किरण। आपतित किरण और आपतित किरण और निर्गत कोण, निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है ना उसे बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, अब बच्चे सुनना ध्यान से, मैं प्रिज्म से संबंधित कुछ और बातें बताता हूं। मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, तो ये बना दिया मैंने एक प्रिज्म। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, अब प्रिज्म है, ये रहा हमारे पास एक प्रिज्म। बेटा देखो एक एक बात को समझना, एक एक बात को समझना। ये आने वाली प्रकाश किरण, आप इसका नाम जानते हो, आप इसका नाम जानते हो। ये दूसरी प्रकाश किरण और ये बाहर जाने वाली प्रकाश किरण। ठीक है, अब आप सब इसके नाम जानते हो। ये प्रिज्म के सबसे ऊपर वाला जो कोण होता है ना, प्रिज्म के सबसे ऊपर वाला जो कोण होता है ना, इसे बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिज्म कोण। मतलब जो ऊपर वाला, जो आधार के सामने होता है, ये आधार है ना प्रिज्म का, जहां पर प्रिज्म रुक रहा है उसके सामने वाला कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपको पहले किसके बारे में पढ़ाया हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्ड। बेटा थोड़ी देर के लिए चैट छोड़ दो, मैं थोड़ी देर में आज बहुत परेशान करूंगा, फिर अपन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चा लोग, आधार के सामने एक कोण बनता है, इसे बोलते हैं प्रिज्म कोण। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था अभी कि ये प्रकाश किरण मुड़ती क्यों है।
प्रकाश किरण मुड़ती इसलिए क्योंकि इस माध्यम के पास एक गुण होता है जिसे बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसे? अपवर्तनांक। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, ये सूत्र ऐसा होता है बच्चे, म्यू इज इक्वल टू, देखना अपवर्तनांक, ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूं पूरा, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक। तो क्या होता है इसका सूत्र? म्यू इज इक्वल टू साइन ए। ए क्या है बच्चे? प्रिज्म का कोण, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण क्या कहलाएगा बच्चे? ए। तो ए प्लस डेल। अब आप सोच रहे होगे डेल क्या होता है, अब आप सोच रहे होगे डेल क्या होता है। अरे याद करो, अरे याद करो, मैंने सिखाया था कि आपतित किरण और निर्गत किरण को बढ़ा दो, ये दोनों मिलकर जहां जो कोण बनाएंगी, ये क्या कहलाएगा बच्चे? डेल। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू, ठीक है। अब ए का तात्पर्य आप जानती हो, ए का मतलब क्या हुआ बच्चे? ए का मतलब हुआ प्रिज्म का कोण, ए का मतलब क्या हुआ, और डेल का मतलब क्या हुआ? विचलन कोण। बच्चे अब आप सोचोगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इस बारे में अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में। 12th क्लास में हम प्रिज्म के बारे में दोबारा पढ़ेंगे और वहां पर मैं आपको इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, वहां पर मैं आपको पूरी बातें सिखाऊंगा कि ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला आया कहां से, सारी बातें वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चैट्स खोल दूं यार, चैट्स खोल दूं यार। हाँ बच्चे, अब बताओ कैसा लग रहा है, बताओ। बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। क्लियर है? यस यस यस। अब बच्चे सुना, एक मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। वैसे आप लोग जानते हो कि मेरा थोड़ा वॉइस का काम है, आप लोग भी सुनते होंगे ना रेडियो वीडियो पर कुछ ऐसी आवाज आती होगी कि हेलो मुंबई, मैं हूं आकाश, आप सभी का आप सभी का स्वागत करता हूं 92.10 FM पर, जहां पर होगी आज रंगीन गानों की बहुत सारी छड़ी, ठीक है। तो एक बार मैं सुना, बहुत अच्छी स्टोरी बता रहा हूं मैं। एक बार की बात है बेटा कि एक बार मैं गया था, मतलब एक मूवी का शूट हो रहा था, मूवी की हो रही थी। इस मूवी के बारे में आप जानते हो कि एक बहुत फेमस एक्टर है, एक्टर का नाम है, नाम लेना यहाँ सही नहीं है, लेकिन मैं उनका एक गाना गा देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। एक पल का जीना फिर तो है जाना, ठीक है। अब आप समझ गए होगे। एक एक्टर वो थे उस मूवी में और दूसरे एक्टर वो थे कि वो जिन्होंने एक गाने अब वो गाया था, मेरे नाल तो विसल बजा, ठीक है। तो वो दोनों की एक मूवी आई थी। अब मूवी का जानते हो शायद आप, मैं फिर से बता रहा हूं कि इधर चला मैं उधर चला। एक एक्टर वो थे और एक एक्टर वो थे कि मेरे नाल तो विसल चला, ठीक। अब वो बहुत फेमस एक्टर हैं। तो जब वो उनकी मूवी की एक बच्चा लिख रहा है कि सर मच्छर काट रहे हैं, यार तुम्हें क्या, तुझे ऑल आउट लग रहा हूं भाई, मच्छर काट रहे तो तूने काट, हिसाब बराबर कर, टेंशन खत्म कर, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था उन दोनों एक्टर के बीच में मैं, मतलब उस एक्ट में, उस मूवी में मेरा रोल था थोड़ा सा, ठीक। अब वो जो भी नाम था उनका, मूवी का जो भी नाम है, आप चैट वैट में डालते रहो। तो ड्यूरिंग दिस मैं वो जब एक्ट कर रहा था, जब मतलब हम एक्टिंग कर रहे, मूवी की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उस रिकॉर्डिंग के दौरान मेरी उन दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत अच्छी, जो आप जानती हो उन दोनों को, उन दोनों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। इवन एक दिन की बात है, हम लोग बातें कर रहे थे, बातें करते करते मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया, ठीक है। और जैसे ही हम लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे से शेयर किया, उतने में मेरी नींद खुल गई यार, उतने में मेरी नींद खुल गई। इतना अच्छा सपना आ रहा था मुझे कि मैं एक मूवी में एक्ट कर रहा हूँ इतने बड़े बड़े फेमस एक्टर के साथ, और इतने में मेरी नींद खुल गई यार। चोट हो गई यार, मेरे साथ कट्टा हो गया यार, मेरे साथ कट्टा हो गया। सोचो मैं कितना फेमस हो जाता अगर उन दोनों एक्टर के साथ मूवी में एक्ट कर रहा होता, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे प्यारे बच्चों के विचार। गुरुजी न्यूमेरिकल कराएं, बिल्कुल भैया। शक्ति तिवारी जी, मौका पड़ता है, जरूरत होती है जहां पर मैं न्यूमेरिकल जरूर कराता हूं, लेकिन सर मैं नया हूं, फिर भी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अभी बहुत पीछे हूं, इसमें एक हफ्ता टाइम। हंस रहे हो रे, मेरे सपनों पे हंस रहे हो, सपनों पे हंस रहे हो मेरे, देखना एक दिन मेरे सपने जरूर पूरे होंगे, जरूर मैं एक ना एक मूवी में आऊंगा। हंस रहे हो मेरे सपनों पे तुम लोग हैं, पोपट हो गया मेरा, मेरी नींद खुल गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो आगे बढ़। हंस लिया, हंस लिया, हंस लिया, हो गया, उड़ गया मजाक, कितना अच्छा सपना था। तुम्हारी सर है, जैसे बच्चे वैसे सर,
तुम्हारी एम, याद रखे, तुम्हारी एम। जैसे बच्चे वैसे सर, ठीक है। मजा आया, मजा आया, मजा आया, मैंने बच्चों का पोपट कर दिया। ठीक, अब बच्चे बात करते हैं एक बहुत अच्छी सी, बहुत हंस रहे हो सबके सब, लाइन से हंसे जा रहे हो, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात करते हैं बच्चे, जो कि इस दुनिया का राज है, जो कि इस दुनिया का राज है। बच्चे सुनना, अरे यार हंस लिया यार, खत्म करो यार, हंस लिया यार, ठीक है। अब वो सारे के सारे कुछ तो कर रहे थे, सर में तो सीरियस हो गया था। चलो देखो बेटा ध्यान से, इस दुनिया में अगर ईश्वर की बनाई हुई सबसे कोई खूबसूरत चीजें हैं ना, तो उनमें से एक मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में हम बात करेंगे बच्चे। इस दुनिया में बनाई हुई कुछ खूबसूरत चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से एक चीज है, उस चीज के बारे में मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, और ये रही वो, ठीक है। आपने इस चीज को जरूर देखा होगा, इस चीज को जरूर देखा होगा, और आपको इसका नाम भी पता है। क्या नाम है इसका? सूरज। क्या नाम है इसका? सन। क्या नाम है इसका? सूर्य। क्या नाम है इसका? रोमाना। नहीं, क्या नाम है इसका? सूर्य। अब ये सूर्य क्या करता है बच्चे? ये सूर्य क्या करता है? ये सूर्य जो प्रकाश होता है ना, हमारे पास पहुंचाता है। सूर्य क्या करता है? प्रकाश पहुंचाता है हमारे पास। सूर्य क्या करता है? प्रकाश पहुंचाता है हमारे पास। एक लड़का कह रहा है मून, तुझे मैं दिन में तारे दिखा दूंगा बेटा, याद रखना, ठीक है। मून दिख रहा है तुझे तेरे बाबू की शक्ल दिख गई क्या? यहां पर ये चांद सा रोशन चेहरा, तुझे तेरे बाबू की शक्ल दिख गई, तेरे को मून दिख रहा है ये, ठीक। हाँ भाई, तो बस एक लड़का कह रहा आग, मैं तेरे को पिटाई कर दूंगा, ठीक है। सन, दिवाकर, सूर्य, और भी सूरज, जो भी नाम रख सकते हो, ठीक। अब सुना, सन से जो रोशनी आती है ना बच्चे, वो हमेशा सफेद कलर की होती है। किस रंग की रोशनी आती है बच्चे? सफेद रंग की आती है बच्चे, सफेद रंग की। आप एक बात याद रखना बच्चे, 2 मिनट आप मेरी बातों को सुनना। इस दुनिया में सिर्फ 7 रंग होते हैं। इस दुनिया में कितने रंग होते हैं बच्चे? 7 रंग होते हैं। वो 7 रंग आते कहां से हैं? वो 7 रंग आते कहां से हैं? तो वो 7 रंग आते हैं सन से। कहां से आते हैं बच्चे? सन से। तो सन से आने वाला जो प्रकाश होता है ना बच्चे, वो 7 रंगों में आता है। कितने रंगों में आता है बच्चे? 7। तो सन से जो भी प्रकाश होता है हमें दिखता है सफेद कलर का। किस रंग का दिखता है बच्चे? सफेद कलर का। परंतु उसमें कितने रंग होते हैं बच्चे? 7 रंग होते हैं। तो सन से जो रोशनी आ रही है ना, अच्छा, हमें आसमान नीला दिखाई देता है। हमें सन से आने वाली जो धूप होती है ना, जिससे कुछ लोगों का पेट भरता है, उन सभी के क्या, हमको भी जो सन की रोशनी होती है ना, वो पीली दिखाई देती है। अब पीली क्यों दिखाई देती है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आज मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सन से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, वो 7 रंगों में आती है। कितने रंगों में आती है बच्चे? 7 रंगों में आती है। कितने रंगों में आती है? 7 रंगों में। सर यार एक काम करो ना, इन 7 रंगों के बारे में हमें बता दो, इन 7 रंगों के बारे में बता दो। तो बच्चे सुनना, सन से आ रही है कौन से कलर की लाइट? सन से आ रही है श्वेत रंग। कौन सा रंग बच्चे? श्वेत रंग। हिंदी में बोल दिया मैंने श्वेत रंग या फिर श्वेत वर्ण, लेकिन अंग्रेजी में इसे बोलेंगे व्हाइट लाइट। क्या बोलेंगे बच्चे इसे? व्हाइट लाइट। श्वेत लाइट आ रही है सन से, लेकिन जैसे ही हमारी पृथ्वी पर आती है या फिर किसी और जगह पर आती है, तो वो अपने 7 रंगों में बट जाती है। सर मुझे इन 7 रंगों का सीरियल जानना है। सर मुझे इन 7 रंगों का सीरियल जानना है। तो मैं आज आपको इन 7 रंगों का सीरियल बताता हूं। पहला, बे जा नी ह पी ना ला, ठीक है। बेंजानी हपी नाला इसका सीरियल होता है। क्या होता है बच्चे? बेंजानी हपी नाला इसका सीरियल होता है। ब से ये हो गया बैंगनी। कौन सा हो गया बच्चे? ये हो गया बैंगनी। कैसा हो गया बच्चे? बैंगनी। जा से हो गया जामुनी, कुछ कुछ जामुनी होता है। ना से हो गया नीला, कुछ कुछ नीला होता है, ठीक है। बेंजानी। ह से हो गया हरा। कैसा होता है बच्चे? हरा। पा से हो गया पीला, ये हो गया पीला। ना से हो गया नारंगी, ये रहा नारंगी। और ला से हो गया लाल, ठीक है। तो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। इन 7 रंगों की सीरीज मैंने आपको सामने लगा दी। तो प्रकाश से आने वाले 7 रंगों की सीरीज को याद करने का तरीका क्या है? बेंजानी हपी नाला। अंग्रेजी में अगर आप मैं इसे बोलता तो इसे ऐसा लिखता, VIBGYOR, ठीक है। वे बिग्योर बोलते हैं, हिंदी में हम पढ़ते हैं बच्चे बेंजानी हपी नाला। क्लियर, याद रखेंगे। इस दुनिया में 7 रंग हैं और इन 7 रंगों का एक ही सोर्स है, और वो सोर्स का नाम क्या है? सूरज, सन, भास्कर, भानु और सूर्य। यस, देखा, 5 नाम बताए मैंने आपको। 5,
ग्रीन 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 है तो भाई, ग्रीन 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 ग्रीन। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ग्रीन गलत बना दिया। ओ भाई ये है ग्रीन, ये है ग्रीन, ये है ग्रीन। थैंक यू 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 थैंक यू। ठीक है ठीक है। विवेक, अपवर्तित किरण प्रिज्म के अंदर होती है, निर्गत किरण बार बार रिफ्रैक्शन होने के बाद बाहर आती है, बार बार अपवर्तन के बाद बाहर आती है। दिनकर, एक और नाम याद आया, दिनकर। रवि, 7 नाम हो गए भाई। कितनी प्यारी हमारी हिंदी भाषा है। 7 रंग हो गए, 7 रंग हो गए, 7 रंग हो गए और सन के 7 नाम भी आ गए। एक हर्ष गिरी कह रहा है जादू। ओ भाई, हमारे गोला पे तो नहीं बोलते सन को जादू, तुम्हारे गोला पे बोलते होंगे सन को जादू। हमारे यहाँ मतलब कितनी प्यारी हिंदी है यार, मतलब प्यारी हिंदी, हिंदी कितनी प्यारी भाषा है कि 7 रंग और 7 नाम हो गए सूर्य के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, अर्थात जो सफेद रंग है, जो व्हाइट कलर है, कितने रंगों से मिलकर बना है। भाई बहुत अच्छा, बहुत आसान। आज तक मैं कई बैचेस लेता हूं और उन सभी बैचेस में से एक आपका उड़ान हिंदी मेरा फेवरेट बैच है, ठीक। वैसे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी पोल का आंसर 100% आया हो। पोल का आंसर 100% कभी नहीं आया, तो आज ये रिकॉर्ड बना दो। आज ये रिकॉर्ड बच्चे जितने होना उन सभी को पता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, मतलब व्हाइट कलर का जो व्हाइट कलर होता है ना, वो कितने रंगों से मिलकर बना है। अब बेटा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100%। आज मुझे आंसर दे दो 100% बच्चे। बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या 3, क्या 4, क्या 5, क्या 7, इन चारों में से सही जवाब दे दो। देखो बेटा बहुत साधारण सा जवाब है, बहुत सिंपल सा जवाब है, और आप सभी उड़ान हिंदी के परिंदे आज 100% आंसर लाओगे। यार चैट बॉक्स में तो डाल रहे हो, चैट बॉक्स में तो सबके आंसर आ जाते हैं कॉपी कर करके। कुछ बच्चा एक सही देता है तो दूसरा भी हाँ हाँ सही होगा दे दो, ठीक है, सुन लिया। तो बच्चे सही जवाब है आपका 7। कितने रंगों से मिलकर बना था, 7, तो डी इज द राइट आंसर। यार 94% बच्चे, 1% बच्चे, 1%, 2% और 2% लगभग यार कुछ थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ बच्चे 3, 4 और 5 बच्चे 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अधिक जानकारी के लिए इस स्लाइड को देखें, यहां पर आपके सामने बनी हुई है बच्चे। तो कितने बच्चे सही जवाब दिए, 95% के आसपास। सिमरन, श्रेया, विश्वास, स्वाति गुप्ता, अराउंड। सिमरन ने तो 1 सेकंड में आंसर दिया यार। सिमरन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। श्रेया, विश्वास, स्वाति अराउंड 2 सेकंड में दिया। देखते हैं टॉप कौन कर रहा है अभी। शीनू राणा, वेरी गुड, एवरेज टाइमिंग 4 सेकंड। श्रेया, श्रेयस, विभय, कृष, अखंड, अपूर्वी, न्यूटन यादव, चांदनी और उत्कर्ष। आज वीडियो कॉल करूंगा, याद रखना, वीडियो कॉल करूंगा, मेकअप करके रख लेना सारे के सारे। वीडियो कॉल करूंगा भाई, बहुत सारे बच्चों की AIR 65 आ गई। अब बढ़ते हैं अपन एक एक्सपेरिमेंट पर। अब आप सोचे होंगे कि ये सफेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना, ये बात कौन बताया। सफेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना, ये बात कौन बताया। तो ये बात इस दुनिया के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट बनाए, जिनमें से एक नाम ये लिखा हुआ है, इन्होंने बताया था, ये न्यूटन यादव ने नहीं, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। किसके ने बताया था बच्चे, सफेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना। अब वो बड़े घबराए हुए थे, वो बड़ी चिंता में थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में हो सकता था कुछ गड़बड़ हो, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया। सुना ध्यान से। उन्होंने एक चक्ति बनाई, चक्ति जानते हो ना, एक गोल गोल सी प्लेट बनाई, उस प्लेट पर 7 रंग अलग अलग लगा दिए। देखो बच्चे, उन्होंने लाल लाल कहीं कहीं 7 रंग लगाए हुए बच्चे। तो उन्होंने जब ये 7 रंग लगाए ना बच्चे, इस चक्ति को गोल घुमाया, बहुत तेज तेज 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 गोल घुमाया। तो जैसे उन्होंने गोल घुमाया ना, तो उन्होंने देखा कि ये चक्ति कैसे रंग की दिख रही है बच्चे, सफेद रंग की। आप अगर नेट पर देखोगे ना, आपको न्यूटन रिंग नाम कर क्या डालकर देखोगे बच्चे, न्यूटन रिंग नाम डालकर देखोगे तो आपको ये रिंग दिख जाएगी। और इस रिंग में जैसे ये रिंग गोल गोल घूमेगी ना बच्चे, तो आपको क्या मिलेंगे, 7 रंग मिलेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ क्या हुआ कि सफेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना है। सुनना क्या बोला, सफेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना है। अगर हम 7 रंगों को वापस मिला दें तो कौन सा रंग मिलेगा, तो 7 रंगों को अगर हम वापस मिला दें तो सफेद रंग मिलेगा। अरे भाई यहां पर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये ब्लू का थोड़ा सा डाइवर्जन है, लगभग 6 दिख रहा है यहां पर, लेकिन 7 रंग ही लेंगे बच्चे, ठीक है, 7 रंग ही लेंगे, ठीक। तो बच्चे 7 रंगों को अगर हम मिला देंगे तो कौन सा रंग मिलेगा, सफेद रंग। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि सफेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना है, और 7 रंग मिलकर वापस क्या बनाएंगे, सफेद रंग। बढ़िया बढ़िया, क्लियर यहां तक सारी बातें, क्लियर यहां तक सारी बातें।
आशुतोष आनंद कह रहा है पोल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगली बार थोड़ा मैं डिले और करूंगा। क्लियर? सिद्धार्थ कह रहा है सर न्यूटन यादव ने बताया हमें ये लॉ। उजाला खातून आपका पोल अभी तक नहीं जा रहा, क्या दिक्कत है? क्लियर क्लियर क्लियर। तो भाई देखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि सफेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे 7 रंगों से। 7 रंगों की सीरीज बेजानी हाँ पी नाला क्या होगी? बेजानी हाँ पी नाला। कलर सारे बता दिए मैंने। एक एक बात, अब थोड़े से हम डाउट्स देख लें। डाउट्स क्या है बेटा? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, एक एक बात ध्यान दे रहा हूं मैं कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? एक एक बात की यार डाउट्स में क्या हो गया, ठीक है? देखो पॉपुलर डाउट्स, डाउट्स आ रहे हैं, स्टिल सर्चिंग है, ठीक है? कभी कभी आपके डाउट्स, अजीत कुमार सभी के लिए है बेटा, पूरे इंडिया के बोर्ड्स के लिए, ठीक है? डाउट्स टाइम दे रहे हैं अपन, अपने आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर से देखेंगे डाउट, ठीक है? अब अच्छे सुनना, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है बच्चे? 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है बच्चे? 7 रंगों से मिलकर बना है। आगे समझना ध्यान से। अब बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अब आपको मेरे एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मान लो ये मेरे पास एक श्वेत प्रकाश की किरण है, मतलब सन से आने वाली जो व्हाइट लाइट है ना, उस व्हाइट लाइट की किरण है। क्या बोला बच्चे मैंने? श्वेत प्रकाश की एक किरण है। अब ये श्वेत प्रकाश की किरण, ये श्वेत प्रकाश की किरण जब अपने 7 रंगों में बट जाएगी, कितने रंगों में बट जाएगी बच्चे? 7 रंगों में बट जाएगी। कितने रंगों में बट जाएगी बच्चे? 7 रंगों में बट जाएगी ना। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे बच्चे? इस घटना को कहेंगे इससे यार यहीं पर आंसर आ जाएगा, यहीं पर, इधर बता देता हूं, नहीं तो तुम लोग चिटिंग कर लोगे, ठीक है? तो बच्चे जब भी श्वेत प्रकाश, कौन सा? श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटता है, 7 रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में बच्चे? 7 रंगों में बट जाता है ना, तो इसे बोलते हैं विक्षेपण। क्या बोलते हैं बच्चे? इसे विक्षेपण। तो प्रकाश का 7 रंगों में बटने की क्रिया, प्रकाश का 7 रंगों में बटने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब रंग हो गया, वर्ण का मतलब क्या हो गया बच्चे? रंग हो गया, है ना? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो बच्चे अब फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जब श्वेत प्रकाश अपने रंगों में अलग हो जाएगा, जब श्वेत प्रकाश अपने अपने रंगों को बांट देगा, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में हट जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? अब जरा पोल 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 में आंसर दे दो, पोल में आंसर दो यार। मैं ओवर एक्टिंग कर लेता हूं, 30 सेकंड है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटता है। श्वेत प्रकाश क्या कहते हैं यार? क्या कहते हैं यार? मैं भूल गया, क्या कहते हैं यार? मेरे आकाश सर ने मुझे ये बात पढ़ाई थी, मुझे आकाश सर ने ये बात पढ़ाई थी, याद है ना? याद है ना? याद है ना? जरा आंसर दे दो। तो सही जवाब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये रहा डी सही जवाब। देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चों ने सही जवाब दिया। 86 यार, इस बार तो परसेंट, मैंने सोचा था कि 100 जाएगा, लेकिन इस बार कम हो गया। बच्चे जो ये सी, ए और बी वाले बच्चे ना, सुनना ध्यान से, जब व्हाइट प्रकाश की लाइट, जब सफेद रंग प्रकाश का 7 रंगों में बट जाता है ना बेटा, तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चे? क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपको सारी बातें बताई जाएंगी। सुनना, सिमरन अहमद, ब्यूटी वर्मा, रीगल, अनस, सिद्धार्थ, टॉप पर कौन चल रहा है भाई? शीनू राणा, शीनू तो अभी कंसिस्टेंसी से टॉप पर है। सुयश, अब पूरी रैंक ऊपर नीचे हो गई। उत्कृष्ट, रीगल, क्रिश, श्रेया, न्यूटन यादव, चौरसियास और दानिश राजा। भाई बहुत खतरनाक, टफ 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 लड़ाई चल रही है, टफ लड़ाई चल रही है, ठीक है? टफ लड़ाई चल रही है भाई। कोई एक बच्चा कह रहा है जल्दी में गलत हो गया। अब बच्चे अपन एक बहुत अच्छा टॉपिक समझते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर श्वेत प्रकाश बटेगा कैसे? सफेद रंग बटेगा कैसे? सफेद रंगों को हम 7 रंगों में बांटेंगे कैसे? तो उसमें हमारी मदद करेगा ये, इसको आप समझ गए क्या है ये, ठीक है? अब जब भी बेटा, थोड़ी देर के लिए मैं चैट्स बंद करूंगा, थोड़ी देर के लिए चैट्स बंद करूंगा। अब जब भी मैं 7 रंग में बांटना चाहूंगा, कौन से रंग को? सफेद रंग को। तो मैं मदद किसकी लूंगा बच्चे? प्रिज्म। किसकी मदद लूंगा बच्चे? प्रिज्म। देखो आप टॉपिक को, आपके पास ऊपर लिखा हुआ कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण।
मतलब प्रिज्म में से अगर कोई श्वेत प्रकाश जाएगा तो वो 7 रंगों में बट जाएगा। 5 मिनट आप कोई चैट नहीं, जितने बच्चे हो 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 करोड़, 2000 करोड़, जितने भी बच्चे हो ना, सब इन 5 मिनट तक मेरी बातों को समझेंगे, ठीक है। मान लो कि एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म की पहली सतह पर पड़ती है। कहां पर बच्चे? पहली सतह पर। तो पहली सतह पर पड़ते से ही, क्या बोला बच्चे? पहली सतह पर पड़ते से ही, ये प्रिज्म के पहली सतह पर पड़ते से ही 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कहां पर बच्चे? पहली सतह पर। अगर कलर सफेद है तो यहां पर प्रिज्म की पहली सतह पर ही प्रकाश अपने घटक रंगों में डिवाइड होने लगता है। प्रकाश 7 रंगों में क्या होने लगता है बच्चे? डिवाइड होने लगता है जैसे ही प्रिज्म की पहली सतह पर लाइट पड़ती है। अब बच्चे देखो, प्रिज्म के सबसे ऊपर जो बटा हुआ कलर है ना, वो आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा कलर दिखाई दे रहा है बच्चे? लाल कलर। और सबसे नीचे की तरफ कौन सा कलर दिखाई दे रहा है बच्चे? ब्लू कलर। अब बच्चे सुनना बेटा, एक बात को ध्यान से समझना, तो प्रिज्म की पहली सतह पर, कौन सी सतह पर बच्चे? पहली सतह पर, अंग्रेजी में फर्स्ट सरफेस पर। तो प्रिज्म की पहली सतह पर क्या हो रहा है बच्चे? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का क्या हो रहा है बच्चे? विक्षेपण। प्रकाश कितने रंगों में बट जा रहा है बच्चे? 7 रंगों में बट जा रहा है। कितने रंगों में बट जा रहा है बच्चे? 7 रंगों में बट जा रहा है। सुनना ध्यान से, इसके कारण भी बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो आप जानते हो, प्रकाश सफेद कलर का है तो 7 रंगों से मिलकर बना होगा, और ये 7 रंगों से मिलकर बना है तो ये डिवाइड हो रहा है प्रिज्म से जाने में, ठीक है। तो पहली सतह पर होता है, क्या होता है बच्चे? पहली सतह पर होता है प्रकाश का विक्षेपण। शर्त यह है कि यहां से जाने वाली प्रकाश किरण सफेद होना चाहिए। एक चीज ये, दूसरी चीज समझना बेटा, दूसरी चीज समझना कि पहली सतह पर विक्षेपण तो हो ही रहा है, लेकिन ये अपने रास्ते से मुड़ भी रही है। क्या बोला? पहली सतह पर विक्षेपण तो हो रहा है और अपने रास्ते से मुड़ भी रही है। तो प्रकाश की पहली सतह पर विक्षेपण और साथ ही साथ विचलन मतलब अपने रास्ते से मुड़ जाना, दोनों चीजें हो रही हैं बच्चे। प्रकाश की पहली सतह पर प्रकाश का विक्षेपण भी हो रहा है। विक्षेपण मतलब 7 रंगों में बट भी रही है, स्प्लिट भी हो रही है 7 रंगों में। इसी के साथ साथ इस सतह पर वो अपने रास्ते से भी तो बट जा रही है, और जब ये रास्ते से बट रही है ना, तो यहां पर विचलन भी हो रहा है। क्लियर नहीं आया? फिर से बता रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पहली सतह पर जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण टकरा रही है ना, उस बिंदु पर यह सफेद रंग की प्रकाश किरण 7 रंगों में डिवाइड हो जा रही है। तो पहली सतह पर प्रकाश का विक्षेपण भी हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है बच्चे? विचलन भी हो रहा है। प्रकाश का विक्षेपण और विचलन दोनों हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी सतह की बात करो, किसकी बात करें बच्चे? हम दूसरी सतह की बात करें। कौन सी बात करें बच्चे? हम प्रिज्म की दूसरी सतह की बात करें। कौन सी वाली सतह? ये वाली सतह दिख रही है आपको? कौन सी वाली सतह? ये वाली सतह दिख रही है आपको? ये वाली सतह पर प्रकाश सिर्फ विचलित हो रहा है। दूसरी सतह पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है बच्चे? विचलन। तो पहली सतह पर प्रकाश का विक्षेपण और विचलन दोनों हो रहा है, लेकिन दूसरी सतह पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? विचलन हो रहा है। थोड़ी देर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़े से डाउट्स देख लेते हैं। अब डाउट्स खुल गए होंगे। सर मेक वीडियो, अच्छा मेरे को वीडियो कॉल करना। सर मेरे को भी वीडियो कॉल करेंगे। व्हाइट कलर में ऐसा क्या होता है कि 7 रंगों में बना होता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? मोहम्मद आसिफ, ये प्राकृतिक चीजें हैं। सफेद रंग जो है ना प्रकृति का बनाया हुआ है, और इसमें 7 रंग होते हैं, ठीक। हम लोग घर पर करते हैं सर आई लव यू टू। स्लाइड नंबर पर कुछ गलती कर दी है, देखते हैं अपन स्लाइड नंबर 5 पर देखते हैं। अभी आयुष पोल, हेलो सर एक बार फिर से बोलिए। सर हमें रंग कैसे दिखाई देते हैं? रंग किसी भी सतह से प्रकाश पड़ता है, अगर पीले रंग का प्रकाश पड़ रहा है तो अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक आ जाता है, तो हमें दिखाई देने लगता है। क्या आपने स्लाइड नंबर 1 पर आपका नाम गलत लिख दिया? भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, आपको समझ आ गया ना। परो यार आदर्श यार, तू तो क्या यार, तू तो बड़ा बड़ा शायर निकला। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या अरमान देखता है। शानदार यार। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है, अरमान देखता है। बहुत बढ़िया, बहुत। आयुष बताता हूं, आयुष का जो क्वेश्चन है बताता हूं बच्चे। अब सवाल ये है, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसके मैं आपको 2-3 कारण बताता हूं, ठीक है। पहला कारण कि 7 रंगों की बच्चे कंसिस्टेंसी से, मैंने आपसे बोला था कि 5 मिनट तक मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, सुनना ध्यान से।
इन जब भी श्वेत प्रकाश, सुनना ध्यान से, जब भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से जा रहा है तो हमें वो दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर कितने रंग हैं? 7 रंग। हमें दिख रहा है सफेद, लेकिन इसके अंदर कितने रंग है बच्चे? 7 रंग। तो 7 रंग की इस प्रिज्म के अंदर गति, इसके अंदर गति क्या होती है? अलग अलग। मतलब इसकी स्पीड क्या होती है? गति क्या होती है बच्चे? 7 रंग की क्या होती है बच्चे? अलग अलग होती है। अब आपको एक बात बताता हूं, सबसे तेज चलता है लाल रंग। सबसे तेज कौन सा चलता है बच्चे? लाल रंग। और सबसे धीरे कौन सा चलता है बच्चे? वॉयलेट रंग। सबसे धीरे कौन सा चलता है बच्चे? बेंजानी हपी नाला, बैंगनी रंग। कौन सा रंग चलता है सबसे धीरे? बैंगनी। सबसे तेज चलता है लाल रंग, और सबसे धीरे कौन सा चलता है? बैंगनी रंग। एक कारण आपका ये है, ठीक है। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं, तरंग दैर्ध्य। क्या होता है बच्चे? तरंग दैर्ध्य। अब ये जो 7 रंग होते हैं ना, इन 7 रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल की होती है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य नीले की होती है। सबसे अधिक लाल की और सबसे कम होती है नीले की। तो इस वजह से जो लाल रंग है ना बच्चे, ये जो लाल रंग है ना, ये लाल रंग थोड़ा सा कम विचलित हो रहा है और ये थोड़ा सा ज्यादा विचलित हो रहा है, ठीक है। और तीसरा कारण बताता हूं, प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चे, 7 रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ठीक है। अपवर्तनांक मतलब प्रकाश को मोड़ने की शक्ति। मैं साधारण शब्दों में बात कर रहा हूं बच्चे, मैं आपको फिर से रिपीट करके दिखाता हूं। आप में से बहुत से बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो कि बेटा, जब भी श्वेत प्रकाश, जब भी व्हाइट रंग का प्रकाश प्रिज्म के अंदर एंटर होगा तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। कितने रंगों में डिवाइड हो जाएगा? 7 रंगों में। सर क्यों होगा? कारण बताओ आप, तो हम ऐसी फालतू बातें नहीं करेंगे, कारण बताओ आप। तो पहला कारण है गति अलग अलग होना। अब बच्चे, जैसे सफेद रंग जा रहा है ना, सफेद रंग जा रहा है ना, तो ये सफेद रंग अकेला नहीं है, इसके पास 7 रंग हैं। तो ये 7 रंग, मैंने सिर्फ 2 बनाए बच्चे, 7 रंग अलग अलग गति से चलते हैं। सबसे तेज चलता है लाल रंग। सबसे तेज कौन सा चलता है बच्चे? लाल रंग। तो लाल रंग तेजी में आगे बढ़ जाता है, और उसके सबसे धीरे चलता है बैंगनी रंग। तो पहला कारण 7 रंगों में विभक्त होने का क्या है? गति अलग अलग होना, इनकी स्पीड अलग अलग होना, ठीक। प्रिज्म के अंदर 7 रंग की स्पीड अलग अलग होना। दूसरा कारण क्या है? तरंग दैर्ध्य। दूसरा कारण क्या है बच्चे? तरंग दैर्ध्य। कि इन 7 रंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है अगर आप सोच रहे होगे, तो मैं कुछ देर बाद आपको तरंग दैर्ध्य के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य 7 रंग की क्या होती है बच्चे? अलग अलग होती है। तीसरा, अपवर्तनांक। तीसरा क्या होता है बच्चे? अपवर्तनांक। तीसरा क्या होता है बच्चे? अपवर्तनांक। इन 7 रंग के लिए प्रिज्म 7 रंगों को अलग अलग कोण पर मोड़ता है। 7 रंगों को प्रिज्म क्या करता है? अलग अलग कोण पर मोड़ता है। इस वजह से हमें 7 रंग बाहर दिखाई देते हैं। अब बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सारी चीजें क्लियर चल रही है ना? फटाफट बता दो। हे भगवान, थक गया मैं, फिर से पानी पीऊंगा मैं जब तक मेरे बच्चे डाउट्स बोल रहे हैं। अनमोल आनंद, मिल जाएंगे आपको नोट्स इस पूरे, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। बच्चे लिटरली आपको ये बातें इस दुनिया में कोई नहीं बताएगा। ये तीनों कारण होते हैं। आपको एक कारण बता दिया जाएगा, गति अलग होगी, लेकिन ये 3 कारण, ये तीनों सबूत हैं प्रकाश के 7 रंगों में डिवाइड होने का, ठीक है। यही सबूत है, बहुत बड़ा सबूत है बच्चे, बहुत बड़ा सबूत है। हेलो 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 हेलो, कृपया रास्ते को खाली कर दें। हेलो 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 हेलो, कृपया रास्ते को खाली कर दें। क्लियर क्लियर क्लियर। बच्चे, एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया, मैं उसका नाम नहीं ले पाया, आगे चला गया। बढ़िया, नो डाउट। लक्ष्मी, नहीं ये लास्ट चैप्टर नहीं है भाई, एक रेनबो की बात करेंगे थोड़ी देर से, रुक जाओ। रेनबो 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 कर रहे हो, रेनबो की बात। अब भाई सुनना, अब भाई सुनना, एक एक बात क्लियर करिए मैंने आपको, ठीक है। क्या बोला बच्चे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बच्चे ने डिमांड करी थी मेरे लिए, एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चा। तो उस बच्चे की डिमांड पर बेटा, श्वेत रंग जब प्रिज्म में से जाएगा ना, तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। कितने रंगों में डिवाइड? पहली सतह पर होगा। कौन सी सतह पर होगा बच्चे? पहली सतह पर क्या होगा? विक्षेपण भी होगा और विचलन भी होगा। उसके बाद जब बाहर निर्गत निकलेगा ना प्रकाश किरण, एग्जिट होगा ना, जब प्रकाश किरण जब एग्जिट होगा तो हमें 7 रंग मिलेंगे, 7 रंग मिलेंगे। और इन सबसे ऊपर हमें लाल कलर मिलेगा, और सबसे नीचे आपको कौन सा कलर मिलेगा? बैंगनी कलर, ठीक है बच्चे, बैंगनी कलर मिलेगा। इनका कारण क्या है? गति अलग अलग होना, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होना, और अपवर्तनांक अलग अलग होना, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब बच्चे सुनना ध्यान से, थोड़ी सी मेरी बात को आप एक थोड़ी सी और बात समझ लेना। एक बात मेरे दिमाग में आ गई थी, मैं आपको बताई दूं। बच्चे देखो, प्रिज्म के एक तरफ, प्रिज्म के एक तरफ से मैंने, प्रिज्म के एक तरफ से मैंने, ठीक है,
प्रिज्म के एक तरफ से मैंने यहां से कौन सा रंग भेजा बच्चे, सफेद रंग भेजा, लेकिन आपको दूसरी तरफ 7 रंगों की एक सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चे, 7 रंगों की एक सीरीज मिलेगी, और इस सीरीज को बोलेंगे हम स्पेक्ट्रम। यहां पर आपको 7 रंग मिलेंगे ना बच्चे, उससे क्या बोलेंगे बच्चे, स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चे, स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चे उसे, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। अब अपन डाउट्स देखते हैं। डाउट्स 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 खुल जाओ, पॉपुलर नहीं रीसेंट खुल जाओ। सर आप ऐसे नोट्स देते हो तो बहुत परेशान होते हैं, प्लीज सर कुछ कीजिए। जानवी बेटा कुछ सोचता हूँ यार बच्चे। क्या होता है कि अगर मैं इस लाइव क्लास में एक एक नोट्स बनवाने लगा ना, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा। चलो जानवी, लेट मी थिंक अबाउट दिस। सर प्लीज एक्स्ट्रा नोट्स दीजिए। हाँ बेटे मैं ध्यान रखूंगा। टॉर्च में भी 7, शिवांग पाल अगर वो 7 सफेद रंग की है तो वो 7 रंगों में मिलकर होते हैं। चंदन कुमारी जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर दिया जाएगा। सर 7 रंगों को ओजोन परत रोक के रखता है। अंकुश वो रेडिएशन को रोकता है ओजोन परत। सर प्रिज्म क्या होता है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। प्रिज्म क्या होता है, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें इस क्लास को दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, उत्कर्ष पटेल, विर्ण विक्षेपण ग्लास के स्लैब में नहीं होता क्योंकि उसमें सतहें समांतर होती हैं बच्चे, सतहें समांतर होती हैं इसलिए नहीं होता। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक नीले रंग का अपवर्तनांक होता है। सर मुझे वीडियो कॉल करना, अरे हाँ वीडियो कॉल मेकअप कर लो यार। ये तरंग दैर्ध्य है शनि प्रजापति, अभी बताता हूं। ठीक है, अब बच्चे यहां तक सारी क्लियर, सारी बातें क्लियर। अब थोड़ी देर चैट्स बंद करेंगे, मैं आज एक एक डाउट ले रहा हूं, मेरी कोशिश है कि सारे बच्चे क्लियर। अब बच्चे सुनना ध्यान से, ये दिख गया आपको, ये प्रैक्टिकल फिनोमिना, ये 3D डायग्राम है, ये नेचुरल फिनोमिना है। ऐसा होता है कि यहां से व्हाइट लाइट जा रही है, कहां से बच्चे, यहां से व्हाइट लाइट जा रही है, तो आपको देखो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, 7 रंगों की सीरीज मिल रही है। ये फिनोमिना नेचुरल फिनोमिना है बच्चे, ये हमने नहीं बनाई, ये ईश्वर की बनाई हुई वस्तुएं हैं। हम उन ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब बच्चे ईश्वर ने 7 रंगों से ही इस दुनिया बनाई है, और इन 7 रंगों का एक निचोड़ दिया है जिस रंग को कहते हैं सफेद। ठीक है बच्चे, अब बेटा ध्यान से, बहुत देर से आप प्यारे प्यारे बच्चे पूछ रहे थे कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। मैं जानता था कि इस क्लास में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। बच्चे इस दुनिया में जितने भी रंग है ना, जितने भी रंगों की प्रकाश किरणें हैं ना बच्चे, जितने भी रंगों की प्रकाश किरणें हैं ना, वो इसी तरह से आती है, इसी तरह से आती हैं। क्या आती हैं बच्चे, इसी तरह से आते हैं जितने भी रंग। जैसे आप देख रहे हो यहां पर जामुनी रंग लगाया है मैंने, और यहां पर देखो लाल रंग लगाया है, तो जितने भी रंग की प्रकाश किरणें आती है ना, वो इसी तरह से आती हैं। बेटा समझना ध्यान से, मान लो ये लाल रंग की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, लाल रंग की। तो लाल रंग यहां से आता है और यहां तक जाता है, ऐसे। आप मान लो कि मैं लाल रंग की बात कर रहा हूं, तो लाल रंग कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है बेटा, बेटा देखना ध्यान से, लाल रंग कुछ ऐसे आ रहा है। तो बच्चे समझना ध्यान से, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जहां से ये शुरू हो रहा है और जहां पर ये तरंग खत्म हो रही है, प्रकाश की प्रारंभ से लेकर अंतिम बिंदु तक, लाल रंग की प्रकाश से लेकर अंतिम बिंदु तक, लाल रंग के प्रकाश की एक चक्कर देख रहे हो, आपको एक चक्कर दिखा रहा, एक धनात्मक चक्कर है और एक ऋणात्मक चक्कर है। अपनी दिशा के, इस दिशा में रंग आगे बढ़ रहा है बच्चे, इस दिशा में रंग आगे बढ़ रहा है, तो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर, माध्य स्थिति के दोनों ओर एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करी ना, इसे बोला जाता है वेवलेंथ। अंग्रेजी में से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, और इसे प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा से। अब हम बात करते हैं दूसरे कलर की। ठीक, वेव किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम, अब हम बात कर रहे हैं जामुनी कलर की। कौन से कलर की, जामुनी कलर की। अब जामुनी कलर देखो बेटा, इतना चक्कर लगा रहा है। ठीक है, देखा आपको, इतना चक्कर लगा रहा है। तो बच्चे जो होता है ना जामुनी कलर, उसके प्रारंभिक से लेकर अंतिम बिंदु तक की जो दूरी होती है ना, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। क्या कहलाती है बच्चे, ये लैम्डा। और ये लैम्डा ही होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो ये जो एक तरंग है ना, उस तरंग की लंबाई, क्या बोला बच्चे, एक तरंग है ना, उस तरंग की लंबाई, एक तरंग है ना, उस तरंग की लंबाई ही कहलाती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो लाल रंग होता है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई ज्यादा होती है। लाल रंग की जो तरंग होती है ना, वो लंबी होती है। देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक आ रही, और जो नीला रंग है ना, वो तरंग, उसकी लंबाई, तरंग दैर्ध्य कम होती है बच्चे। तो लाल रंग की जो तरंग की प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु तक की लंबाई अधिक होती है, और जामुनी रंग की जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की लंबाई कम होती है, अर्थात लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है और जामुनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। हाँ, अब पता चल गया होगा, अब पता चल गया होगा आपको कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, अब बहुत से सवाल आपके मन में आए होंगे कि सर अगर हमने हरा रंग गुजार दिया प्रिज्म में से,
अगर प्रिज्म में से हरा रंग गुजरता है, अगर प्रिज्म में से लाल रंग गुजरता है, अगर प्रिज्म में से नीला रंग गुजरता है, मैंने अभी तक जितने भी डायग्राम बनाए ना बच्चे, उसमें मैं एक तरफ से सफेद रंग दिया है, लेकिन अगर एक तरफ से हरा रंग दे दोगे तो दूसरी तरफ भी आपको हरा ही रंग मिलेगा। अगर आप एक तरफ से लाल रंग दे दोगे ना तो दूसरी तरफ भी आपको लाल रंग ही दिखाई देगा। अगर आप एक तरफ से नीला रंग दे दोगे ना तो दूसरी तरफ भी आपको नीला रंग ही दिखाई देगा बच्चे। ठीक है, अब बच्चे बढ़ते हैं हमारे आज के पोल की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम आता है, कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित होने वाला। तो ये बना दिया मैंने प्रिज्म, ठीक है, ये बना दिया मैंने प्रिज्म। अब प्रिज्म में से जाने वाली सफेद रंग है ना, अब हमें बताना है कि सबसे कम कौन सा रंग विचलित होता है। इसको मैं बता चुका हूं, सबसे कम कौन सा रंग विचलित होता है, कारण भी मैंने बताया था अभी कि सबसे कम कौन सा रंग, सबसे कम कौन सा रंग, सबसे कम कौन सा रंग विचलित होगा। तो भाई सबसे कम की बात है, ज्यादा की नहीं है, सबसे कम की बात है, ज्यादा की नहीं है। तो ये बताओ सबसे कम कौन सा रंग विचलित होगा, सबसे कम, सबसे कम यार, ऐसा रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, ऐसा रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। जो प्रिज्म के आधार की तरफ मिलता है, ऐसा रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। और जो प्रिज्म के आधार की तरफ मिलता है, आधार की तरफ मिलता है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है उस रंग का, क्या नाम है, क्या नाम है, देखते हैं। उस रंग का नाम है जामुनी कलर। अच्छा, सबसे कम, सबसे कम की बात है बच्चे, सबसे कम की बात है, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, सब मैंने गलत बोल दिया था बच्चे, मैं समझ गया था, मैं गलती से जो बातें बोला ना वो ज्यादा के लिए बोला हूं। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं सबसे कम की, तो सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है बच्चे, लाल रंग। कारण क्या है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है बच्चे, ज्यादा होती है, ज्यादा। और याद रखना जब भी आप खतरे के निशान देखते हो ना, खतरे का जो निशान होता है ना वो हमेशा लाल बनाया जाता है। कारण मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हैं। पहला तो तरंग दैर्ध्य, उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। अब तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है तो वो मोड़ता कम है, और उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, तो हमें दूर से दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, ए ऐसा रंग है जो सबसे कम विचलित होता है। ज्यादा वाले ज्यादा होगा, मेरी बातों में आ गए सारे। देखो बेटा, जैसे मैं आपको भटका रहा था ना, दुनिया में आपको 1000 भटकाने वाले मिलेंगे। दुनिया में ऐसे 1000 सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो आपका ध्यान भटकाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। देखो, आप सभी को आता था, लेकिन मेरे भटकाने में आप आ गए सारे के सारे, जिस वजह से आपने एक आंसर क्या दे दिया, सही। तो 75% बच्चे, तुम सभी को आता था सही जवाब, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। इन बच्चों ने ध्यान लगाया, इन बच्चों ने कंसंट्रेशन दिया, तो इस वजह से इनका जवाब सही आया। विशेष, प्रियांशु, देवांश, रवि, उज्जवल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कोई ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बच्चे, 7 रंग। 7 रंगों को अलग करने का क्या तरीका, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। मैं देखो, पहला, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। पता नहीं यार, मेरे को तो किसी आकाश सर ने पढ़ाया ही नहीं प्रिज्म के बारे में, मेरे को तो किसी आकाश सर ने पढ़ाया ही नहीं प्रिज्म के बारे में। फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, नहीं, मैं नहीं सही क्यों बता रहा हूं भाई। तीसरा, पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है। ओ भाई, हमारे गोले पे तो नहीं किया जा सकता, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन, अब मैं हिंट नहीं दे रहा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, मैं 5 तक गिनती कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, 5 तक की गिनती में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। लो भैया, मैंने पोल स्टार्ट कर दिया। अब इस 5 तक की गिनती में आप इस प्रश्न का आंसर जरा दे दीजिए, जरा दे दीजिए। बढ़िया, एक प्रवीण चौधरी, आपका डाउट मैं देखूंगा बेटा, कोशिश मेरी पूरी है बच्चे, एक एक बच्चे का डाउट देखूं। लेकिन क्या होता है, इतनी सारी स्ट्रेंथ से चैट चल रही होती है ना बेटा, तो शायद मिस हो जाता है। मैं फिर से देखता हूं, अभी डाउट्स ये हो जाए, एक टॉपिक और कर लें। अब 100% आंसर दे दो, ये तो पढ़ा है हमने। यहां तो आंसर सही आता है, यहां आंसर सही नहीं आता। क्या मैंने पोल स्टार्ट कर दिया ना। अब भाई ए सही जवाब है, प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया। अरे यार, इतनी देर से तो पढ़ रहे हैं हम, देखो आपको सबूत देता हूं।
प्रिज्म से सफेद रंग गया तो 7 रंगों में डिवाइड हो गया बच्चे, प्रिज्म से सफेद रंग गया तो 7 रंगों में डिवाइड हो गया बच्चे। तो बच्चे देखना, प्रिज्म से आप रंगों को क्या कर सकते हो बच्चे, अलग कर सकते हो। तो ए हमारा क्या है, सही जवाब है। और अराउंड 90% बच्चे, वेरी गुड यार, 90% बच्चे सही जवाब दिए हैं। और सबसे ऊपर है जतिन, वेरी गुड जतिन, सिमरन, स्वाति, विश्वास एंड शिवराज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो कोई ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वेत, अब ध्यान से समझना, मैं आपका ध्यान भी नहीं भटका रहा हूं, अब आप ध्यान से समझना। तो क्या है क्वेश्चन कि श्वेत रंग जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक कौन सा विचलित होता है, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा कौन सा विचलित होता है। अब आप देखो, लाल, बैंगनी, पीला या आसमानी, क्या बच्चे, लाल, बैंगनी, पीला या आसमानी, कौन सा ज्यादा विचलित होगा, कौन सा ज्यादा विचलित होगा। अब याद रख लेना, अब मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, देखो बेटा ध्यान से, कौन सा, लाल, बैंगनी, पीला या आसमानी। बात हो रही है यहां पर सबसे ज्यादा यार, सबसे ज्यादा यार, जब लाल सबसे कम होता है तो ज्यादा कौन सा होगा, लाल जब सबसे कम होता है तो ज्यादा कौन सा होगा, कौन जवाब देगा रे बाबा। यहां तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, देखते हैं यहां आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो सबसे अधिक विचलित होगा बैंगनी, सबसे अधिक कौन सा विचलित होगा बच्चे, बैंगनी होगा। तो बी इज द राइट आंसर। और 75% बच्चे सही जवाब दिए हैं, कुछ बच्चे ए आंसर दिए हैं। तो बच्चे लाल जो होता है ना बच्चे, सबसे अधिक नहीं सबसे कम होता है। लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है, और नीले रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। लाल रंग का विचलन कैसा होता है, कम, और नीले रंग का विचलन कैसा होता है, सबसे अधिक होता है बच्चे। ठीक है, तो बी हमारा सही जवाब है। सिद्धार्थ, विश्वास, हेमंत, विवेक एंड रितेश, बहुत बढ़िया, तालियां। एक और क्वेश्चन है। आज बड़ी देर से आप लोग स्पैमिंग कर रहे थे कि सर इंद्रधनुष पढ़ाओ, सर इंद्रधनुष पढ़ाओ। लो भाई, तुम्हारी मांग पर, तुम्हारी डिमांड पर, तुम्हारी इतनी तेजी में जो डिमांड आई ना, उस डिमांड पर मैं इंद्रधनुष लेकर आ गया। अब सवाल यह है कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। बच्चे सुनना, इंद्रधनुष तब से बनता है जब से हमारे पास प्रिज्म नहीं था। क्या बोला बच्चे, इंद्रधनुष तब से बनता है जब से हमारे पास प्रिज्म नहीं था। अब बच्चे मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बताता हूं कि इंद्रधनुष देखने की संभावनाएं क्या क्या होती है। ऐसा थोड़ी होता कि हर कभी इंद्रधनुष बन जाए। इंद्रधनुष 2 स्थितियों में बनता है, सुनना ध्यान से। पहला, बारिश रुक गई हो या फिर हल्की फुल्की फुहार हो, पहली शर्त क्या है बच्चे, इंद्रधनुष कब बनेगा बच्चे, या फिर बारिश रुक गई हो या फिर हल्की फुल्की फुहार हो, पहली शर्त। दूसरा, सन जो है ना, सूरज जो है ना आपके पीठ की तरफ हो, तो आपको इंद्रधनुष सामने से दिखाई देगा। तो इंद्रधनुष बनने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, या तो फिर बारिश हल्की फुल्की हो रही है या बंद हो गई हो, बारिश होकर रुकी हुई हो। और दूसरी शर्त क्या है बच्चे, सन आपके पीठ की तरफ होना चाहिए, तब आपको इंद्रधनुष सामने दिखाई देगा। अब ऐसा क्या होता, सुनना ध्यान से, अब ऐसा क्या होता है बारिश की बूंदों में, अब ऐसा क्या होता है कि वो बारिश के बाद ही बनता है या फिर हल्की हल्की बारिश की बूंदें होना चाहिए। ठीक, इसका सिंपल सा कारण क्या है बच्चे, आपको बताता हूं। आपको प्रिज्म आ गया ना, तो इंद्रधनुष बनना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चे जो बारिश की बूंदें होती है ना, इंद्रधनुष बारिश की जो बूंदें होती है ना, वो बूंदें काम करती हैं किसकी तरह काम करती हैं बच्चे, प्रिज्म की तरह। किसकी तरह काम करती हैं बच्चे, प्रिज्म की तरह। अगर बहुत अधिक बारिश हो रही है तो यार सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा, तो सूर्य का होना बहुत जरूरी। कारण क्या है भाई, सूर्य ही तो तुम्हें श्वेत प्रकाश देगा। मान लो ये एक बारिश की बूंद है जो अच्छी नहीं बनी है, मान लो ये एक बारिश की बूंद है, एक तरफ से कौन सा प्रकाश आएगा, श्वेत प्रकाश आएगा। कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। कौन देगा, यहां से सन। एक काम करता हूं, मैं दूसरे पेज पर अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, दूसरे पेज पर अच्छे से डायग्राम बना देता हूं तो ज्यादा अच्छे से। ठीक बच्चे सुनना ध्यान से। तो हमने माना हमारे पास ये रहा सन, ये रहा सन। अब सन से प्रकाश किरणें आती हैं। कौन से कलर की प्रकाश किरणें आ रही हैं बच्चे, सफेद रंग की। तो मैं एक किरण ले लेता हूं। अब ये सफेद रंग की प्रकाश किरण पड़ती है किसी, सफेद रंग की प्रकाश किरण पड़ती है किसी बूंद पर। तो मैं बूंद कौन से कलर की लूं, लो भाई सफेद रंग की बूंद ले लेता हूं। तो ये सफेद रंग की प्रकाश किरण एक बूंद पर पड़ी। किस पर पड़ी बच्चे, एक बूंद पर पड़ी। बेटा ध्यान से देखना। ठीक, तो जैसे सफेद रंग की प्रकाश किरण, बेटा चैट्स बंद कर रहा हूं, ये आखिरी टॉपिक है आज की क्लास का और इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे।
जैसे सफेद रंग की प्रकाश किरण इस बूंद पर पड़ी तो ये बूंद किसकी तरह काम कर रही है? ये बूंद काम कर रही है प्रिज्म की तरह। और अभी हम प्रिज्म पढ़कर आए कि प्रिज्म क्या करता है, सफेद रंग को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। और यह भी हमने पढ़ा था कि प्रिज्म की पहली सतह पर, तो पहली सतह पर प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। तो बूंद की पहली सतह यह है, तो बूंद की पहली सतह पर प्रकाश लाल रंग और बैंगनी रंग, मतलब पूरे 7 रंगों में डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चे, अब बच्चे सुनना ध्यान से, प्रिज्म की तरह कार्य कर रही है पानी की बूंदें। इसमें जैसी श्वेत प्रकाश पड़ता है ना, तो पहली सतह पर क्या होता है बच्चे, ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। कितने रंगों में डिवाइड हो जाता है सर? अगर मैं 7 रंग बनाऊंगा ना तो बहुत हौच-पौच डायग्राम दिखेगा, इसलिए मैं पहला और आखिरी रंग बना दे रहा हूं। अब बच्चे देखना ध्यान से, जैसे ये 7 रंग इस सतह पर पड़ते हैं, किस सतह पर बच्चे? ये दूसरी वाली सतह पर, तो यहां से हो जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाता है बच्चे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये प्रकाश का क्या हो गया बच्चे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये प्रकाश किरणें उस तरफ बाहर ना जाती हुई वापस आ जाती हैं इस दिशा में। और यहां से अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति अपनी सुरीली अखियों से ये देख रहा होता है, अपनी सुरीली अखियों से जब ये देख रहा होता है तो उसे 7 रंग होने का एहसास होता है। और ये 7 रंगों की प्रेजेंस ही तो होती है इंद्रधनुष। नहीं आया समझ? कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे आकाश सर एक बार फिर से बताएंगे। ठीक, एक बार फिर से। ठीक है, देखो बेटा एक बार फिर से बता रहा हूं। मान लो ये व्हाइट लाइट, ये आई व्हाइट लाइट, ये आई व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट इस बूंद पर पड़ी। तो ये व्हाइट लाइट सन से आने वाले जो श्वेत प्रकाश है, जैसे इस बूंद पर पड़ता है तो ये 7 रंगों में विचलित हो जाता है पहली सतह पर। ठीक है, तो बच्चे लाल रंग कम विचलित होता है और सबसे अधिक विचलित होता है नीला रंग। लाल रंग कम विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित होता है नीला रंग। तो बच्चे सुनना ध्यान से, पहली सतह पर 7 रंगों में बैठ गया, दूसरी सतह पर पार ना जाते हुए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। मतलब ये पूरी की पूरी प्रकाश किरणें कौन कौन से रंग की? लाल रंग की और बैंगनी रंग की वापस आ जाएंगी। और ये लाल रंग और बैंगनी रंग क्या हो जाएगा बच्चे? हमें यहां दिखाई देगा। तो कोई भी व्यक्ति अपनी सुरीली अखियों से यहां से देख रहा होगा तो उसे 7 रंगों के होने का एहसास होगा, जिस वजह से उसे क्या होगा बच्चे? यहां पर प्रिज्म की भांति 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है बच्चा लोग, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? मैं आपको कारण लिख रहा हूं। तो इंद्रधनुष बनने का कारण आपको दिखाई दे रहा है। इंद्रधनुष बनने के 2 कारण है बच्चे, एक एक करके बात समझना। मैं इस सतह की बात कर रहा हूं। इस सतह पर, पहली सतह पर प्रकाश का क्या हो रहा है? विक्षेपण। प्रकाश का क्या हो रहा है बच्चे? विक्षेपण हो रहा है बच्चे। पहली सतह पर, दूसरी सतह पर और तीसरी सतह पर। दूसरी सतह पर प्रकाश का क्या हो रहा है बच्चे? विचलन, मतलब अपने रास्ते से बट रही हैं। अच्छा, प्रकाश का अपने रास्ते से बटना अपवर्तन भी कहलाता है। तो प्रिज्म की भांति यहां पर प्रकाश का अपवर्तन भी हो रहा है। और तीसरा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना बेटा, तो यहां पर इन दोनों बिंदुओं पर क्या हो रहा है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब जितनी भी लाल रंग और नीले रंग की प्रकाश किरणें उस बिंदु पर पड़ रही है ना, उस बिंदु से टकराकर वापस आ जा रही हैं, जिस वजह से हमें 7 रंग होने का एहसास होता है और इंद्रधनुष दिखता है। ठीक है, अब थोड़े से डाउट्स देख लेते हैं बेटा। सर क्या हम इंद्रधनुष बना सकते हैं? हाँ शिवांश, बिल्कुल बना सकते हो। प्रकाश सोर्स में जब हल्की हल्की बारिश, हल्की वो स्प्रे होता है ना, स्प्रे से करके देखना, बिल्कुल बने। देखो सर, पीला क्यों, क्या सन पीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बच्चे सन से 7 रंगों में से नीला तो आसमान में बढ़ जाता है, लाल भी बढ़ जाता है, डायरेक्ट पीला हमारी आंखों तक आता है, इसलिए दिखाई देता है। नेक्स्ट क्लास में वीडियो कॉल करूंगा। यस, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों हो जाता है बच्चे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर जो कोण होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो आपतन कोण होता है क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। सर कम विचलित क्यों होता है रेड कलर, जबकि इसकी चाल ज्यादा है? बच्चे इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। सर पानी की बूंद तो पारदर्शित होती है, तो आपने प्रकाश किरण क्यों मोड़ दी? बच्चे पारदर्शी होती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। पारदर्शी माध्यम प्रकाश अपने रास्ते से मोड़ेगी ना, यह कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है सर, वापस सफेद कैसे बनता है? 7 रंगों को मिला दो, 7 रंगों को मिला दो। ठीक, अच्छा, मानव नेत्र हम फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं, बायो में क्यों नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे गौरव। क्या होता है,
कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वर्किंग पूरी तरह से फिजिक्स के लॉ पर बेस्ड है, इसी वजह से हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, सर्कल वाला इंद्रधनुष कैसे बनता है बच्चे? सर्कल वाला इंद्रधनुष नहीं बनता, इंद्रधनुष पृथ्वी के गोल आकार होने की वजह से हमें गोल गोल दिखाई देता है। ठीक है बच्चे, चलो ये डायग्राम तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, मैं जानता हूं, ये डायग्राम बहुत प्यारा लगा होगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना बच्चों? अगर आप लोग मेरी ड्राइंग में मार्क्स दोगे तो 100 में से कितने मार्क्स दोगे जरा चैट्स में बताओ। 0 जिसने दिया ना मैं उसकी पिटाई करूंगा। ठीक है, अब बच्चे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। उसके बाद ये रहा प्रॉपर डायग्राम। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से समझना, व्हाइट लाइट आ रही है, सफेद रंग आ रहा है, यहां से सफेद रंग आ रहा है, यहां से सफेद रंग आ रहा है, और ये सफेद रंग आ रहा है ना बच्चे, ये सफेद रंग इस बिंदु पर 7 रंगों में विभाजित हो जा रहा है, तो ये हो रहा है डिस्पर्जन। क्या हो रहा है बच्चे? डिस्पर्जन मतलब प्रकाश का विक्षेपण। एक बच्चा कह रहा है कि 1000 मार्क्स देगा तू मुझे 100 में से, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है 0.1, मैं तेरे को पिटाई कर दूंगा। ओ भाई माइनस 100, मेरी ड्राइंग से जलते हो यू हेटर्स। इतनी प्यारी मेरी ड्राइंग है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बचपन से एक ही ड्राइंग बनाता रहा हूं। यू हेटर्स, यू हेट माई ड्राइंग्स, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी गुड एंड इट इज वेरी हॉनेस्ट ड्राइंग। यू हेटर्स टू माई ड्राइंग, इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर बातें बंद करके अपन यहां देखते हैं बेटा। तो ये रहा प्रॉपर डायग्राम, ये रहा प्रॉपर डायग्राम, ये रहा प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, मैं जानता था आपको मेरा डायग्राम अच्छा लग रहा होगा, मजाक कर रहा हूं, तुम लोगों को मेरी ड्राइंग बहुत पसंद है। देखो 100 में से 10-10 करोड़ नंबर मिल रहा है मुझे, मैं जानता हूं। ठीक, तो बच्चे देखो यहां से सफेद रंग आ रहा है, सफेद रंग इस बिंदु पर क्या हो जा रहा है? 7 रंगों में डिवाइड हो रहा है और फिर टकराकर आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो बच्चे देखो, वैसे तो आप एग्जाम हॉल में ये डायग्राम बना नहीं पाओगे किसी हाल में। आपको कैसा डायग्राम बनाना है बच्चे? कैसा डायग्राम बनाना है बच्चे? वो डायग्राम शायद है नहीं यहां पर, चलो कोई ना, मैं आपको एक डायग्राम बनाना, वैसे आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना है। आपको मेरी डायग्राम पसंद नहीं आया, लेकिन आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ये था इंद्रधनुष के बारे में। अब बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, क्योंकि प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या ये इसलिए विभाजित होती हैं? या फिर प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है? क्या ये इसलिए विभाजित होती हैं? या फिर प्रिज्म की 2 सतहों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है? क्या ये इसलिए विभाजित होती है? यहाँ पर विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन विभिन्न होता है। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें क्यों प्रिज्म से अलग अलग बट जाती है। मैंने 3 कारण बताए थे, कितने कारण बताए थे बच्चे? 3 कारण। अब तीनों में से एक सही ढूंढ दो। 3 कारण बताए थे, 3 कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं जानता हूं आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो इस क्वेश्चन में। अगर 50% भी सही जवाब आ गया ना, तो मैं मान जाऊंगा आज की मेरी मेहनत सफल हुई। तो भाई इसका सही जवाब है डी, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन विभिन्न होता है। याद करो, लाल रंग कम मुड़ता है और नीला रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चे? डी। यार सी और डी में कंफ्यूजन रह गया, तो 31% के बच्चे। अच्छा बी वाले तो बच्चे 2 किरणों का विचलन, नो बच्चे ये आंसर नहीं है। 2 सतह पर किरणों का अपवर्तन ये भी नहीं है, क्योंकि 7 रंगों का विचलन, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन क्या होता है? अलग अलग होता है। डी इज द राइट आंसर। और क्रिश, श्रेया, श्रेयस, एलेक्स हंसला और विवेक गुप्ता, आप सभी ने सही जवाब दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ही नहीं है भाई, अब बढ़ते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ, दैट इज वीडियो कॉल। किसको लगाऊं रे? पहले देखते हैं किस किस की डिमांड आ रही थी। नोट्स की एक्स्ट्रा क्लास सर इंपॉर्टेंट का, आईएमपी का पूरा फॉर्म इंपॉर्टेंट होता बेटा।
मुझे ब्लॉक क्यों किया गया बेटा? उजाला आप ब्लॉक नहीं हो, अगर आप ब्लॉक होते तो आपकी ये चैट्स नहीं दिखाई देती बेटा। ठीक सर, पानी की बूंद पारदर्शी होती है लेकिन फिर भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है पारदर्शी माध्यम में। तो बच्चे जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है ना, तो इस स्थिति में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। सर आप भगवान को मानते हो, साई को राजपूत? हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? चैट वर्किंग केवल हमें बच्चे इंद्रधनुष बनता नहीं, इंद्रधनुष के 7 रंग होने का एहसास होता है। ठीक है, चलो चलो चलो, इनमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो वीडियो कॉल के लिए कह रहा हो, तो मैं तो हर किसी को कर दूंगा भाई वीडियो कॉल। किसको करूं? निशांत कुमार कह रहा है मुझे करो, साक्षी कह रही मुझे करो। निशांत कुमार दिख रहा है क्या? निशांत कुमार दिख रहा है क्या? ये यार निशांत मुझे तो दिख नहीं दे रहा। चलो अब अपन किसी को भी कर देते बाबा, किसी को भी कर देते हैं। चलो भगवान को कॉल करो, हे भगवान आपको मैं कॉल कर रहा हूं, हे भगवान आपको मैं कॉल कर रहा हूं, उठा लो, हे भगवान मैं आपको कॉल कर रहा हूं, उठा लो। मैंने भगवान को कॉल किया, और उसके बाद अबू जियान को भी कर देते हैं भाई, और सपना को भी कर देते हैं कॉल, और निशी को भी कर देते हैं, और अबू, हेलो अबू, हेलो 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 हेलो। ना जाने किसने उठाया था, कट गया। हेलो निशी आवाज आ रही है? निशी यादव आवाज आ रही है? हेलो निशी आवाज आ रही है? मेरे को नहीं आ रही है निशी। हेलो निशी आवाज आ रही है? निशी, हेलो निशी, निशी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। निशी ने काट दिया फोन, निशी ने काट दिया फोन। भगवान फोन नहीं उठा रहा है, भगवान फोन। अब और किसी को कॉल करते, ऋतिका कुमारी, ऋतिका कुमारी, उसके बाद सनी प्रजापति, निशी यादव, ऋतिका कुमारी, निशी। हेलो निशी, एम आई ऑडिबल? अरे वाह, बड़े डिसेंट बच्चे दिख रहे हैं यार, बड़े पढ़ने वाले बच्चे दिख रहे हैं, सबने फोन उठा लिए। यार लड़कियां इतनी एक्टिव हैं, लड़के इतने एक्टिव क्यों नहीं है? आवाज आ रही है। अरे वाह सनी, कैसे हो सनी? बढ़िया हो सनी? हेलो निशी कैसे हो? हेलो ऋतिका कैसे हो? बढ़िया हो ऋतिका? ओ भाई शर्मा गए, शर्मा रहे हो। निशी यादव कैसे हो? हेलो 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 हेलो, निशी यादव कैसे हो? बढ़िया हो निशी? ऋतिका या जबा, जबा या जबा। आवाज आ रही है निशी? और बढ़िया बच्चे, आपको सभी देख रहे हैं। चलो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, एक आध कॉल किसी और को भी करते हैं। ठीक है ओ भाई आ जाओ। अब अपन करते हैं अभिषेक यादव को। अच्छा सबसे ज्यादा मेकअप किसने किया था? अरे सबसे ज्यादा मेकअप किसने किया था बताओ? मैंने बोला था ना मेकअप करके रखना, सबसे ज्यादा मेकअप किसने किया था बताओ? किसने किया था सबसे ज्यादा मेकअप? अभिषेक। कैसे हो अभिषेक? बढ़िया अभिषेक? अभिषेक आवाज आ रही है? यार मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एक आखिरी कॉल, अब जिसको लग जाए। अब देखते हैं अपन एक आखिरी कॉल किसको लगता है। ठीक है अपन देखते हैं कि भाई आखिरी कॉल कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं। हेलो अभिषेक आवाज आ रही है? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अपन भी यही हैं। देखते हैं अभिषेक। हेलो अभिषेक तो बड़ा बड़ा शांत बैठा हुआ है, अभिषेक कुछ बोल ही नहीं रहा यार। अभिषेक एक आध किसी और को कॉल करते हैं। बड़े डिसेंट बच्चे हैं यार, बड़े प्यारे बच्चे हैं यार। सल्यूट सल्यूट मेरे प्यारे बच्चों को यार, लिटरली इतने प्यारे बच्चे हैं यार, लिटरली बहुत प्यारे बच्चे हैं। लिटरली सीरियसली बच्चे बहुत, जिसने आज फोन उठाया ना, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। मुझे भी तो मौका मिलता है, आप मुझे देखते रहते हो, मैं भी तो मौका देखूं कि मेरे बच्चों को मैं देख पाऊं। अब एक आध कॉल और कर लेते हैं भाई। चाहत पांडे को कर लेते हैं, आखिरी कॉल है आज का। अगर चाहत पांडे उठा ले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में करेंगे कॉल। आशुतोष आनंद,
चाहत पांडे ने उठा लिया है, चाहत पांडे ने कॉल रिसीव कर लिया है। तो चाहत पांडे, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चाहत पांडे, आपके एक मित्र हैं जिनका नाम है चुलबुल पांडे। वो चुलबुल पांडे जो हैं, चुलबुल पांडे एक सवाल पर फंस गए हैं, उनको 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो क्या आप उनकी मदद करने के लिए फोन उठाएंगे? और उन्होंने काट दिया। लो भाई, कोमल कुमारी, कोमल कुमारी आपके एक मित्र हैं जिनका नाम है निर्बल, जिनका नाम है सख्त। तुम कोमल तो वो सख्त, वो फंस गए हैं 5,000 करोड़ रुपए के सवाल पर। तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? क्या आप उनको 5,000 करोड़ दिलवाने में मदद करेंगे? लगता है आप नहीं चाहते कि उनके पास इतने पैसे आए। तो बच्चे, इसी के साथ चाहत पांडे ने वहां पर मैसेज कर रही है चाहत पांडे, यहां रिसीव नहीं करा। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। और खत्म करने से पहले हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल बात कि भाई हम सारे के सारे, जो आप और मैं तो नहीं हूं यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप सारे के सारे उड़ान के परिंदों, हमें एक रहना पड़ेगा, हमें एक यूनिटी बनाना पड़ेगी, हमें एक टीम बनाना पड़ेगी। और आप जानते हो टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। तो बच्चे, इंद्रधनुष ऐसे खूबसूरत नहीं दिखता, उससे खूबसूरत दिखाने के लिए हमें 7 रंगों को साथ मिलाना पड़ता है। उन 7 रंगों को साथ मिलाना पड़ता है, तभी वो इंद्रधनुष हमें क्या दिखाई देता है? खूबसूरत। भाई लाल तो आसमान में दिखाई देता है, नीला तो आसमान में दिखाई देता है, लेकिन उसकी तुलना में इंद्रधनुष हमें ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। कारण क्या है? क्योंकि 7 रंग हमें सुंदर दिखाई देता है। तो आज की आखिरी बात, क्या आपको आज की क्लास में मजा आया? क्या आपको आज की क्लास में मजा आया? बताइए बताइए बताइए, क्या आपको आज की क्लास में मजा आया? क्या आपको आज की क्लास में? लव यू साक्षी पांडे, लव यू टू बेटा, लव यू, बाय एवरीवन। क्या आपको आज की क्लास में मजा आया? सारी चीजें क्लियर है ना? मैं और डाउट्स आप जो डालोगे ना, उनके आंसर भी दे दूंगा बेटा, ठीक है? ठीक है। अब जाते जाते आज के टॉपर्स को देखते जाते हैं। तो अपूर्वी, चहर, कृष परिहार, चंद्राकेश, ऋषि, उत्कर्ष, मोहम्मद आसिफ, सुरेश पाल, अंजलि, नीलिम एंड प्रगति। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। प्राउड ऑन यू बच्चों, प्राउड ऑन यू। लव यू ऑल बच्चे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, दोबारा वीडियो कॉल करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चों से मिलकर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर एंड लव यू ऑल।